नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ड्यूक का महल, जो कि बहुत ज़्यादा ही आलीशान होता है। उसके चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही होती है, सैनिक होते हैं, कोई मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती और अंदर ट्रेनिंग चल रही होती है नाइट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ही एकदम भड़ल्ले से लड़े जा रहे होते हैं आपस में ही, ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। और ये सारी पावर, ये सारी सारी ताकत है किसके चक्कर में आ पा रही है? ड्यूक के चक्कर में। उसने मेहनत की है, उसने लड़ाई की है फ्रंट लाइन पर, उसने लाखों मोस्टर्स को मारा है, इसलिए ये सारी अय्यासियां कौन कर रहा है उसके बदले में, कौन उसके पैसों की मौज मार रहा है? तो वो है अपनी प्यारी सी डचेस, जो कि एंजॉय कर रही है पूरा हेवन की तरह, क्योंकि पैसा बहुत है बेचारी के पास। और वो कहती है अरे हाय मजा आ गया है मेरे को, और मैं तो भूल ही गई मैं कितने सालों से, लगभग 10 सालों से मैं उससे शादी की हूँ, और 10 सालों से मैं एक महारानी की तरह इस जगह पर रह रही हूँ। मुझे तो अब पुराने दिन याद भी नहीं आते, और मैं आशा करती हूँ वो कभी याद भी ना आए। कितना मजेदार है ना, लाखों सर्वेंट है मेरे लिए, मेरे को नहलाते हैं खिलाते हैं, और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, पैसा ही पैसा है। और मैं कहीं चल के नहीं जाती, मैं जो भी जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मैं गाड़ी से जाती हूँ। लंबोर्गिनी तो मेरे बाहर खड़ी है, और इतने सारे सर्वेंट, इतने सारे नाइट। यही तो होती है असली पावर, यही तो होता है रुतबा, यही तो होता है पैसा। और जिंदगी में चाहिए ही क्या, बस यही तो सब कुछ चाहिए है ना। और कितना समय हो चुका है जब मैं इस जगह पर आई थी, क्या तुम्हें याद है? तो इसका नाम होता है रेडमैन, और अपनी ये कहती है हाँ वैसे ये बात तो बढ़िया है कि मेरे को इतना सारा समय हो चुका है, लेकिन हाँ मैं ब्लैक मैजिक से अपने जो स्वॉर्डमैनशिप है ना, उसके सारे मार्क्स छुपा के बैठी हूँ, यानी ये भी एक स्वॉर्डमैन है। और हाँ अभी दिखा थे 10 साल पहले, जबकि एम्परर के सामने ये थी, और एम्परर कहता मैंने सुना है तुम लाजवाब हो, लाजवाब हो, तुम कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो। ये कहती है क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मिशन देना है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और एक मेरे लिए काम करो, क्योंकि जैसे कि तुम जानते हो इस एम्पायर के अंदर बस 3 ही यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर हैं, और इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ही 10 है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही कम है, इतने कि तुम उंगलियों पे गिन सकते हो। और ये उंगलियों पर गिने जाने वाले इंसान बस उंगलियां नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा कि ये मेरे रास्ते के रोड़ा बन रहे हैं। मैं खुलेआम आराम से अपने मन मर्जी का नहीं कर सकता हूँ, मेरे शासन की भी जो ये अपना दुशासन घुसाड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनको रोकने में मेरी मदद करो, और जाओ तुम यहाँ पे लेसेस के बराबर हो, तुम उसके यहाँ पे महल के अंदर जाओ, उससे शादी करो, और यहाँ पे छुपी रहो, उसको तबाह कर डालो, मैं यही चाहता हूँ तुमसे। तो वो कहती है हाँ मुझे काफी समय हो चुका है, और मैं इस मिशन में सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, मैंने उसके दोनों बच्चों को बर्बाद कर दिया है। और हाँ ये जो फैमिली है ना, ये काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया स्वॉर्डमैन प्रोड्यूस करती थी, अपने लेसेस फैमिली, लेकिन क्योंकि ये आ चुकी है तो यहाँ पे स्टेप मदर होने के नाते इसने अपना कुकर में यहाँ पे स्टार्ट किया, और दोनों को ही बर्बाद कर दिया। छोटे बच्चे का दिमाग इतना ज्यादा छोटा कर दिया कि उसका दिमाग अब स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए तैयार ही नहीं है। और अपनी मेन कैरेक्टर बिचारे को तो इतना मारा कि अब उसकी हड्डियां जवाब देने लगी हैं, तो वो स्वॉर्ड मास्टर क्या ही बन पाएगी। और ये कहती है मेरा प्लान काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन बीच में इसने यहाँ पे कचरा कर डाला, और ये वही होता है उनका सब्जेक्शन का। तो इसके अंदर लिखा होता है कि ये लोग जा रहे थे, अचानक से यहाँ पे मिड लेवल के मोस्टर ने अटैक कर दिया, लेकिन पता नहीं कहां से एक गुजरते हुए, एक बहुत ही ज्यादा गुजर रहे स्वॉर्ड मास्टर ने उन सभी का खात्मा कर दिया। मतलब वो टाइम पास करते हुए, चने चबाते हुए जा रहे थे वहां से। ये कहती है क्या नॉनसेंस है, और कैसे हो सकता है ये कोई गुजरता हुआ गुजर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं पहुंच गया बदतमीज, और उसकी हिम्मत कैसे हुई है। बांस में मारती है, और बांस में से बांस आने लगती है। तब एक मेड आती है और कहती है क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला सुना, और जरा सोचो ये इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, तो उसने सारी बातें सुन ही ली होंगी, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसको सब कुछ पता है। ये कहती है कुछ नहीं, बस गलती से मेरा हाथ टकरा गया था उससे, और ये गिर गया। तो ये अपनी मेड कहती है ठीक है मैं इसे साफ कर देती हूँ, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? ये कहती नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद मेड वहां से चली जाती है, और ये गुस्से में आते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर जाओ अकेडमी के अंदर, और इस सारी चीजों का पता लगाओ। ये कहता है क्या सच में आप यही चाहती है मेरे से? तो वो डचेस कहती है अगर ये कैसा ही हो सकता है, मेरा पूरा प्लान उसने बर्बाद कर डाला, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करके ये सब करी थी, और मैं चाहती थी कि वो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं सेंटेंस मारी जाए उस जगह पर, ताकि उसका फादर है यहाँ पे क्या बोलते हैं असली गुस्सा हो जाए, तो ड्यूक असली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और मैं बता दूं ड्यूक असली है ना, वो भी एक यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर है, तो 2 स्वॉर्ड मास्टर हमने आज तक देख लिए हैं, और उनमें से ये है दूसरा। और यहाँ पे डचेस बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी एमजी की एंगेजमेंट इसके प्रिंस के साथ में करवाई थी, ताकि ये अपनी एमजी का यहाँ पे फायदा उठाए और बेचारे प्रिंस को कमजोर कर डाले। और बाद में एसली के यहाँ पे जब बेटी मरेगी तो वो गुस्सा हो जाएगा, प्रिंस का साथ
साथ छोड़ देगा और प्रिंस भी तबाह हो जाएगा। ये कहती है पूरा यहाँ पे कचरा कर डाला मेरे प्लान का, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और कुछ मारने वाली होती है जोर से ही, लेकिन यहाँ पे वो रोडमैन रोक लेता है। वैसे हम लोग अब इससे रेमोंड बोलेंगे, रेमोंड कुछ अजीब सा नाम है इसका और बदलता ही रहता है। इसके अंदर नाम इतने बदलते हैं जैसे ही कोई नागिन अपने भेष बदल रही हो यहाँ पे सीरियल के अंदर। फिर इसको छोड़ते हैं और डचेस कहती है ठीक है फिर अब तुम्हें ही ये सब करना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ तुम जाओ और यहाँ पे उस बात का पता लगा जो कि रेकन ने कही थी और यहाँ पे उसकी बातों को पक्का करो कि ये अपनी यहाँ पे अहम सी तलवार उठाती है और वो तलवार उठा चुकी है। जब से मैं यहाँ पे उसको देखी हूँ तब से ही मैं यहाँ पे ये पहचान चुकी हूँ वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और जब अपनी अहम से छोटी बच्ची थी तो वो कहती है क्या मैं आपको मदर बुला सकती हूँ। ये कहती तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, मैं तुम्हारी मदर नहीं, मैं तुम्हारा काल हूँ, काल। और उसके कुछ समय बाद में अपनी अहम से की यहाँ पे खूबसूरती को इग्नोर मार के उसका ध्यान ज्यादा उसके टैलेंट की ओर, जब अपनी अहम से चुपके से यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रही थी और ये उसे देख लेती है, ये समझ जाती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। लेकिन अपनी अहम से तो ऐसे हवाबाजी करे जा रही थी, वो अपने भाई को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ठीक से कर नहीं पाती। और ये कहती है मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहती क्या ये मुझे चाहिए, लेकिन हाँ उसको तबाह करना ही मेरा मेन मिशन है। तो उसने इसे यहाँ पे तबाह कर डाला और अपनी अहम की जिंदगी बर्बाद कर डाली। इसने ऐसा खेला जैसे कि वो कोई गुड़िया हो और बेचारी को तोड़ फोड़ कर मरोड़ कर रख दिया। और ये कहती है मैं सक्सेसफुल हो ही चुकी थी, मैंने इस यहाँ पे बच्चे को बर्बाद कर ही डाला था। लेकिन बीच में एक और इंसान आ गया जो कि ये था कोरेलिया का भाई। और हाँ कोरेलिया डचेस का भी नाम है, लेकिन वो जो वाइट हेयर वाली एक और लड़की है जो कि अपनी एमसी से गुस्सा थी तो उसका यहाँ पे ये भाई है जो कि अपनी एमसी के लिए काम करता था, उसका स्टीवर्ड था। और ये कहता है आप ऐसा कैसे कर सकती है उसके साथ में, आपको यहाँ पे इंसानी तो नहीं लगती है, आप तो कोई दानव है और भगवान आपको माफ नहीं करेगा, आप यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं अपनी बच्ची के साथ में, ये बहुत ज्यादा गलत है। तो ये गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या अब एक सर्वेंट मेरे को यहाँ पे समझाएगा, ये मेरे को लेक्चर देगा, अब ये बताएगा मुझे कि क्या करना है। और गुस्से में आकर वो उसको निपटा डालती है और कहती है बस एक प्यादा चाहिए था मुझे। और ऐसे प्यादे ऐसे साइड कैरेक्टर बस एक ही काम के रहते हैं दूसरे यहाँ पे मेन कैरेक्टर के काम को पूरा करने के लिए, और इसलिए उनकी बलि चढ़ जाती है। तो इसलिए इसकी भी बलि चढ़ गई ताकि अपनी एमसी का दिल टूट जाए। और ये कहती है तोड़ मरोड़ के छोड़ के रख दिया। और हाँ इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे को थोड़ा बताओ कि इमोशनली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर के इमोशन तो मर चुके हैं पहले ही। और अपनी डचेस उससे कहती है ठीक है अब जाओ, बहुत ज्यादा समय हो चुका है, तुम्हें अकेडमी के अंदर जाना है और उसके ऊपर नजर रखनी है, और जैसे ही वो तलवार का इस्तेमाल करे तुम्हें उसकी सलवार काट देनी है। और जैसा कि तुम जानते हो थोड़ी बहुत चोट तो लगती ही रहती है ट्रेनिंग के अंदर, ये कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, और वो ज्यादा कुछ बन भी नहीं पाएगी अगर उसको चोट वगैरह लगी है, क्योंकि मैंने पहले ही उसको इतनी ज्यादा चोट दिखाई है कि उसकी हालत पहले से ही खराब है। तो उसको पूरी तरीके से तोड़ मड़ोड़ के रख देना, समझ गए ना। उसके बाद में कहता अकेडमी के अंदर यहाँ पर ये अपनी एमसी सो रही होती है, नहीं वो बेहोश होती है बहुत समय से, तो अपनी एमसी जाग जाती है। और जागते ही क्या देखती है कि उसके साइड में से ही उसका भाई आते हुए कहता है तुम जाग गई हो और तुम कैसी हो। अपनी एमसी जागते हुए कहती है आखिर ये कौन सी जगह है, तो ये बताता है ये तुम्हारा रूम है और अभी उठो मत। एमसी जागते हुए कहती है क्या मेरे कपड़े ये तो चेंज हो गए और मेरी चोटें भी काफी ज्यादा ठीक लग रही है, ऐसा लगता है किसी ने मेरे कपड़े चेंज किए हैं और चोटों को भी देखा है। और उसका भाई तभी अचानक से कांपने लगता है, वो कहता है वो बड़ी शांति से कहता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब तुमने अपने आप को बकरा बना दिया, तुम बकरी कहेंगी, तुम बेवकूफ उल्लू की पट्टी, तुम गधी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे बच जाओगी आराम से, तुम यहाँ पे इजीली निकल जाओगी, मोस्टर यहाँ पे कोई चीटी नहीं है जो कि तुम उनको मार के निकल जाओगी। और अगर तुम्हें दोबारा ऐसा मौका मिले जब तुम यहाँ पे खुद बकरी बनकर दूसरे को भगाओ तो ऐसा मत करना, तुम कोई बकरी थोड़ी ना हो, तो ऐसा मत करना प्लीज। और अपनी एमसी कहती है हाँ आखिर ये सब क्या कर रहा है, और अपनी एमसी के तो एकदम फ्यूज ही उड़ जाते हैं। वेल ये उसके हाथ को देखती है और कहती है हाँ इसका हाथ ठीक है, अब ये यहाँ पे उस बेयरवुल्फ से नहीं मिला है तो इसका हाथ एकदम ठीक है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है और मुझे काफी ज्यादा रिलीव्ड फील हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा रोने लगता है, ये इमोशनल हो जाता है और ये कहता है तुम वापस से ऐसा यहाँ पे करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी अपने आप को बकरी मत बनाना। और अपनी अहम से उसको हैरानी से देख रही होती है कि ये थोड़ा रोया तो था, मुझे यहाँ पे इसके आंसू दिखे थे, लेकिन वो थोड़ा वहां से जाने लगता है। अपनी अहम से तभी उठती है और ये कहता है तुम उठ क्यों रही हो। अहम से कहती मुझे प्यास लगी है, ये कहता है मैं अभी लेके आता हूँ गन्ने का जूस, तुम बस बैठो। और ये ले आता है गन्ने का जूस जो कि पानी होता है बस, और ये कहता है लो पियो और ऐश करो, और हाँ तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर डालूंगा। अहम से कहती क्या सच में, और थैंक यू इसके लिए।
अपनी एमसी आराम से पानी पी रही होती है और तभी ये कहता है वैसे तुम सही समय पर जागी हो क्योंकि वो घटिया फ्रेड यहाँ पर नहीं है। एमसी कहती क्या वो फ्रेड आया था, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो कहता नहीं वो सच में आया था। एमसी कहती वो कैसे आ सकता है जबकि यहाँ पे ये सब हो चुका है। और जब अपनी एमसी बेहोश होने वाली थी और ये उसके पास आया था तो एमसी ने कहा था तुम मेरे साथ में ऐसा बिहेव मत करो, मेरे साथ में ऐसा बिहेव मत करो प्लीज, मुझे इतना ज्यादा काइंडली ट्रीट मत करो, मेरे साथ में काइंड मत रहो और मुझसे नफरत करो। अपनी एमसी थोड़ी सैड होती है और कहती है क्या सच में वो यहाँ पे सुना नहीं था जो कि मेरे से मिलने आ रहा है, लेकिन क्या बात हो सकती है। उसे ये वापस से पानी देती है और कहती है गन्ने का जूस लेके आओ। तो उसका भाई कहता है ठीक है अब तुम आराम करो। और यहाँ पे एक और बात है कि जो हमारे आमोन है वो आने वाले हैं जगह पर, तो उनसे मिलने के लिए तुम खुश हो ना, क्योंकि तुम यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हो, तुम्हारे और उनके बीच में काफी ज्यादा बढ़िया रिलेशनशिप है, तो तुम खुश हो जाओगी जब वो आएंगे तो। और यहाँ हमारी जो डचेस है ना उन्होंने इसकी परमिशन दे दी है और जो कॉलेज है यहाँ पर कह सकते हो अकेडमी, उसने भी इसकी परमिशन दे दी है। एमसी कहती क्या वो आ रहा है, वो हारमोन वो आकर यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये थोड़ी गुस्सा हो जाती है। अभी दिखाया था कहीं और पर जो कि यहाँ पे हॉल होता है इनकी मीटिंग का, मतलब क्या चल रहा है आजकल अकेडमी के बच्चे भी मीटिंग करने लग गए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लेकिन यहाँ पे मीटिंग बहुत ज्यादा ही सीरियस होती है, कुछ ज्यादा ही सीरियस। और ये लोग बात कर रहे होते हैं उसी इंसिडेंट्स के बारे में कि इतने सारे मिड रैंक के यहाँ पे मोस्टर आ गए जबकि यहाँ पे हमें कुछ पता भी नहीं चला, ये सब अचानक से आ गए जैसे मानो कोई ट्रैप था। और यहाँ पे ये सारे के सारे मारे गए एक चलते फिरते यहाँ पे घूमते हुए घुमक्कड़ स्वॉर्ड मास्टर के द्वारा। ये कैसे ही हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और उससे भी अलग है इसका बर्ताव, जो अमन है उसका बर्ताव बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। और ये साइड में फ्रेड, इसका भी बर्ताव बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। क्या चल रहा है इन सभी के बीच में। और हाँ ये यहाँ पे गया था अपनी एमसी से मिलने, तो ना भाई कहता है क्या तुम बिजी नहीं हो, ये कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। और पीछे से अपना कबाब में हड्डी कहता है मेरा कद्दू बिजी नहीं है, ये हमेशा ही बिजी रहता है, बस काम मेरे पे थोक के भाग जाता है कमीना कहीं का। और उसके बाद में ये जो कि बहुत ज्यादा महान प्रिंस माना जाता है, सदगुणों वाला 36 गुण है इसके अंदर, लेकिन ये खिड़की के पास बैठकर अपने दुखों को याद कर रहा होता है जो कि कोई भी प्रिंस नहीं करता है। ये कहता है हाँ सच में ऐसा कैसे हो सकता है, और हमें अभी रिपोर्ट देनी है, हम लोग उसको और भी ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं इस इंसिडेंस के बारे में। तो अगर एम्पर को पता चला तो इसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनेगा और उसकी ही हालत खराब होगी। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम में आना चाहता है जो कि ऐसी हरकतें कर रहा है। और वो आराम से शांति से सोचे जा रहा होता है अपनी एमसी के बारे में, जो कि यहाँ पे कह रही थी इससे कि नहीं मेरे साथ वैसा बिहेव मत करो प्लीज, मुझसे नफरत करो जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, बस मुझसे नफरत करो। और ये पूरा शौक किया अगर वो मेरे से ऐसा क्यों बोल रही थी, कि ऐसा तो नहीं कि वो मेरे से नफरत करती है इसलिए वो ऐसा बोल रही थी ताकि मैं उससे दूर हो जाऊं। वह ये सारी बातें आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएंगी तो आप ज्यादा गौर मत करना। और तभी कोई कहती है वैसे हम लोग को मीटिंग में आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे लोग पूरे शौक हो जाते हैं कि क्या मतलब है आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है कबाब में हड्डी की, तो वैसे कैसे बोल सकती हो कि आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी अपना फ्रेंड रोक लेता है और कहता है हाँ वो सही कह रही है, वैसे मैंने मीटिंग बुलाई थी। और वैसे एसिली कहाँ पर है, तो ये बताते हैं वो दरअसल मिलने गई है डेम इयरिंग से। डेम मतलब यहाँ पे जो सर होता है उसी का उल्टा होता है डेम, तो फीमेल के लिए होता है। और ये लोग पूरे शौक की क्या कहा तुमने इयरिंग, क्या वो सच में होश में आ चुकी है। और ये कहता है हाँ वो होश में आ चुकी है, अभी कुछ यहाँ पे समय पहले ही आई है। और ये कहता है कि वो हमें इग्नोर मारने का बस बहाना ढूंढ रही थी इसलिए इयरिंग से मिलने चली गई। और अपना फ्रेंड कहता है क्या सच में भगवान का शुक्र है कि वो होश में आ चुकी है। और ऐसी हरकतें देखकर अपनी प्यारी सी यहाँ कोरेलिया होती है वो पूरी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ पे उसे ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़े बड़े एहसान की है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा समय तक रही है, जबकि तुम उसके साथ में बस 2 दिन रहे हो और तुम उसके साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो। और जरा देखो तो मर्डर के पास आना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ठीक होना या जाग जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस मिशन से, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे डामाडोल हो चुका है, उसके बारे में हमें रिपोर्ट बनानी है। और यहाँ पे चीजें भी इसके बारे में तहकीकात करनी है कि ये कैसा हो गया। और तुम लोग यहाँ पे इस बात की खुशी मना रहे हो कि वो होश में आ चुकी है। तो ये कहता है तुम्हें अपने शब्दों पे लगाम रखनी चाहिए। तो ये कहती है वो मर्डर है, इसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ, और ये है तो है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि है तो है। वो वहाँ पे मान चुकी है, लोग भी मान चुके हैं और उसकी डचेस भी मान चुकी है, मतलब सारे लोग मान चुके हैं कि वो यहाँ पे मर्डर है, उसने इसके भाई का मर्डर किया है। और अपना फ्रेंड कहता नहीं तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये कहती है खासकर आप बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं और मैस्टी, ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही उसके क्लोज आ चुके हैं। क्या वो आपकी यहाँ पे क्लासमेट है या फिर मैं हूँ ना, तो मेरे साथ में ऐसा बिहेव कीजिए ना कि उसके साथ में। और ये कुछ ज्यादा जोर से चिल्ला देती है तो माहौल एकदम सन्नाटे में। और ये कहती है सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी और मैं यहाँ पे बहका में आ गई थी, तो भावनाओं में बह गई थी मैं, इसके लिए माफी चाहती हूँ।
लेकिन फिर भी हमें अभी यहाँ पे अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये सारे के सारे एग्री कर देते हैं कि हाँ, काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहती है एक और काम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ड्यूक एस्ली है ना, वो हमारे इंस्ट्रक्टर बन के आ रहे हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्टर जो कि हम लोग को इंस्ट्रक्ट करेंगे और हमारी तबाही तबाही कर डालेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्टर का एक ही काम होता है डंडे मार मार के बच्चों को सुधारना। तो वो आएंगे और हाँ, वो कौन है, वो उसके लवर के फादर है, जो कि यहाँ पे लवर कही जाएगी लोगों की यहाँ पे नज़रों में। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको आगे पता चलेगा कि आगे लोगों की नज़रों में वो लवर कैसे बन गई। अभी दिखा था कुछ समय बाद अपनी एमसी की ओर, जो कि आराम से हैरान होकर बैठी हुई थी। उसके सामने होती है सेंट एज, जिसका की नाम असली होता है। वैसे इसका नाम असली नहीं है, लेकिन हाँ कुछ और है जो कि अभी तक मुझे भी नहीं पता है। तो ये असली ही है अभी तक ये। और ये कहती है तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो चुकी हो। एमसी पूरी कंफ्यूज और यहाँ पे थोड़ी हेजिटेट भी कर रही होती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। और मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है जब भी ये आई है। ये इंसान बहुत ज्यादा अजीब है। और वो कहती है मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, इसलिए मैं इस जगह पे आई हूँ। एमसी कहती है लेकिन थैंक यू बोलने के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो वो कहती है इंसान को खुद से ही थैंक यू बोलना चाहिए और वही सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है आइडिया थैंक यू बोलने के लिए। तो इसलिए मैं खुद आई हूँ। और वैसे उसके पास में आके बैठ जाती है और बहुत ज्यादा प्यार से कहती है कि मैं ही वो इंसान थी जिसने कि तुम्हें हील किया, तुम्हारे कपड़ों को बदला था और वो सारे ख्वाब मैं देख चुकी हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ। और मैं वैसे भी लोगों को इसके बारे में नहीं बताती। और मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ होंगी तुम्हारी, इसलिए तुम भी नहीं बताना चाहती कि लोग इसके बारे में जाने। कुछ तुम नहीं चाहती ना, तो इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगी। अहम से बुरी सो की क्या सच में ये नहीं बताएगी। और ये बहुत ज्यादा अजीब है। अब मैं समझ पा रही हूँ आखिर मैं इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो कि बच चुकी है और उससे कह दी कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। तुझे कह दिया आखिर मैं क्यों करूंगी तुमसे नफरत, क्यों, मगर क्यों। हमसे कह दी मैं तुम्हारे लवर को छीन चुकी हूँ, जो कि यहाँ पे लोगों के द्वारा माना गया है कि तुम दोनों एक नंबर के यहाँ पे बेस्ट कपल हो, जो कि आपस में निब्बा निब्बी की तरह रहते हैं। तो मैंने तुम्हारा निब्बा छीन लिया है, तो क्या निब्बा गुस्सा नहीं होगी। ये कहती है क्या, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं मेरा मतलब है हाँ तो है लेकिन नहीं है। अपनी हमसे कहती क्या मतलब है। ये कहती कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ एक चीज मैं तुम्हें आराम से बता सकती हूँ, वो ये है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। आखिर मैं अपनी जान बचाने वाले से नफरत क्यों ही करूंगी। वेल मुझे कभी कभी शक होता है ये असली लेस भी है कोई। अपनी हमसे कहती हाँ ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। और ये लड़की वो है जो कि यहाँ पे बच चुकी है। और मैं सच में सेवियर होना डिजर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मरते देखा है बस मेरी वजह से, तो मैं किसी को बचा नहीं पाई। और ये मेरे को सेवियर बोल रही है, इसलिए मेरे को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और ये काफी ज्यादा खुश होती है, इतनी खुश की मैं क्या बताऊं। और अपनी एमजी को देखकर ऐसा कह रही होती है जैसा मानो कि अपनी एमजी ने सब कुछ उसका बचा लिया हो। और एमजी कहती ठीक है फिर चलो इसके साथ में ही ऐसे ही रहते हैं। और वो कहती है क्या मैं तुम्हें अपने नाम से बुला सकती हूँ, मतलब तुम्हारे रियल नेम से। एमजी कहती हाँ उसके बारे में ठीक है फिर तुम बुला सकती हो। तो कहते थैंक यू नाइट एली, मतलब जो भी होता है। अपनी एमजी का नाम मैं खुद भूल चुका हूँ वापस से। अपनी एमजी पूरी शौक और थोड़ी स्माइल देती है जो कि काफी अजीब होती है। और अपनी एमजी कहती चलो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो वो निकल जाती है कुछ काम करने। वो काम क्या होता है, तो यहाँ पे उसने स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग नहीं की थी और क्लासेस सारी मिस कर दी थी। तो वो निकल जाती है ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। तभी आता है एमोन और वो कहता है हेलो मिसेस नाइट, आप तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं, लेकिन आपको आराम करना चाहिए, आप तो घायल हैं। और लोग कहते हैं ओह माय गॉड, क्या तुमने सुना, क्या तुमने सुना। अमोन जो कि बहुत ज़्यादा नफरत करता है इस लेडी से, उसको इतने प्यार से बुलाया डेम नाइट एरिन, इतने प्यार से, ये कैसा हो सकता है। और इम्पॉसिबल है ये तो। इतने ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉर्मल तरीके से लोग बोल रहे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पगला चुका है। और एमसी को ऐसा लग रहा होता है जैसे सरेआम बाजार में उसके कपड़े उतारती हो। और वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज पश्चिम से उगा है, तो वो पश्चिम में देखने लगती है, लेकिन अब कोर्स सूरज तो नहीं उगने वाला, वो डूबेगा ही। ये कहता है क्या हुआ है, तुम क्या देख रहे हो। एमसी कहती सूरज को। ये कहता है क्या वो पश्चिम से उगा है। एमसी कहती नहीं वो तो सेम है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं बस। और आखिर यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तो अपनी क्लासेस चेंज कर ली है तुम्हारे चक्कर में। एमसी कहती क्या क्लासेस चेंज कर ली है और ये कैसा हो सकता है। तो अपनी एमसी बता दी ये सीनियर डिपार्टमेंट का है, जैसे
जैसे कि मैंने बताया था अपनी एमसी अभी जूनियर है, तो ये बताती है कि ये सीनियर है और सीनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए एक यहाँ पे टास्क दिया जाता है, जैसे कि ट्रेडिशन है एकेडमी का, वो टास्क बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है, जिसके अंदर मोस्टर मारने पड़ते हैं, यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्ग नाइट को हराना पड़ता है और इतना हार्ड होता है कि आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। और इतनी हार्ड काम को यहाँ पे ये कर चुका है। इतना हार्ड काम करने के बाद में कहता है कि वेल कोई बात नहीं, मैंने अपने मन से किया था, तुम्हें अपना चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा चेहरा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, फालतू में चेहरा मत बनाओ। और ये मैं खुद से करना चाहता था क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि मेरे अंदर कमियां हैं और बहुत ज़्यादा कमियां हैं। मैं उस समय पर तुम्हें ये कह कर भाग गया कि ठीक है मैं यहाँ पे बैकअप लेके आता हूँ और मैं यहाँ पे लड़ सकता था उस टाइम पे, लेकिन मैं भाग गया। और ये सबसे ज़्यादा बड़ी कमी है मेरे अंदर की मैं कमज़ोर हूँ और मैं इतना ताकतवर हूँ ही नहीं, इसलिए। और मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। अहम से कहते क्या चाहते हो, ये कहता है मैं चाहता हूँ जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ तो मेरे साथ में बस एक छोटा सा डुअल करो, छोटा सा डुअल। और अपनी एमसी उसकी आंखें देखकर पूरी हैरान हो जाती है और ये कहती है कि वो जो आंखें हैं ना, मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो एक ऐसे ही नाइट की आंखें हैं जो कि यहाँ पे लड़ना चाहता है, वो यहाँ पे हराना चाहता है, वो जीतना चाहता है, अपने देश के लिए लड़ना चाहता है और लोगों को बचाना चाहता है, वो एक नाइट बनना चाहता है। और नाइट का हुनर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत देता है। लेकिन ये मेरी भी थी और यहाँ पे एक नाइट होने के नाते एक नाइट को यहाँ पे मेरे को सम्मान देना चाहिए। एमसी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अभी लड़ लेना चाहिए। कहता है क्या सच में तुम लड़ पाओगी? एमसी कहती है ऑफ कोर्स। और हाँ, एक पेशेंट होने के नाते मेरे को ज्यादा यहाँ पे कम मत आंकना और मेरे ऊपर इजी मत जाना, क्योंकि मैं तो इजी नहीं जाने वाली हूँ। ये कहते हैं मेरे को लगाई था और मैं भी बिल्कुल इजी नहीं जाऊंगा। उसके बाद में अपनी एमसी थोड़ी दूर जाती है और पोजीशन ले लेती है और वो कहते हैं चलो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी दिखाया जाए दूसरी ओर, क्योंकि मुकाबला तो काफी इंटरेस्टिंग था, तो दूसरी ओर एक सुअर इंसान, इसका नाम तुम लोग गैस करो, ये होता है अमोन, जो कि आ चुका होता है और ये कहता है ओहो मजा आ रहा है इस जगह पर तो, और काफी तो बढ़िया जगह है। और मुझे लगा नहीं था कि बीच में मेरे को तंबू गाड़ के बम्बू लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं पहुंच चुका हूँ, तो अब मैं आराम करूंगा इस अकेडमी के अंदर। और हाँ, अब मेरे को उस लड़की को ढूंढना है जो कि अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेगी, क्योंकि मैं किसी से पूछ चुका हूँ। और तभी साइड में देखता है, ये पूरा शौक हो जाता है क्योंकि साइड में से एक बुढ़ा आ रहा होता है और ये कोई ऐसा वैसा बुढ़ा नहीं है, ये है ड्यूक असली। और ये असली इतना ज्यादा असली है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ ये बताता है ड्यूक असली कौन है, वो कोई मजाक का पात्र नहीं है, वो एक स्वॉर्ड मास्टर है एम्पायर में से। और यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल है कि जहाँ जहाँ से वो चलता है वहाँ वहाँ पे लाखों लाखों ढेर पड़े होते हैं मोस्टर के, उनकी लाशें बिछा देता है, लाशें, और यहाँ पे नदियाँ बहा देता है खून की। और वो यहाँ पे एम्पायर की जो फर्स्ट कमांड है, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल यूनिट नाइट्स की, उसका ये कमांडर है और ये एक रोल मॉडल है नाइट्स के लिए। और ये पिनाकल पे पहुंच चुका है स्वॉर्ड के, ये महान है, ये ग्रेट है, ये वो है वगैरह वगैरह है। और ये बहुत ज्यादा ही है, लेकिन हाँ ये कंफ्यूज होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बन गया है, तो ये कहता है ओह जरा देखो तो इतना ज्यादा महान आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है आखिरकार। और ये सोच रहा होता है कि क्या कह रहे हो आखिरकार तुम, और तुम कहना चाहते हो कि उन लोगों ने, मतलब उन बच्चों ने उसको हराया। तो वो पीछे वाला कहता है कि नहीं, हमने सुना है कि चलता फिरता एक स्वॉर्ड मास्टर आया था। ये कहता स्वॉर्ड मास्टर ना, तुम एक स्वॉर्ड मास्टर कह रहे हो, क्या तुम जानते हो स्वॉर्ड मास्टर होना क्या होता है? तुम ऐसे कैसे ही कह सकते हो जब तक कि तुम उसकी पावर तक यहाँ पे पहुंचे नहीं हो। और ये भी पूरा हैरान हो जाता है, ये कहता है क्या ये पावर तो, और ये पावर उसके हाथों में से निकल रही होती है। ये कहता है जब तक कि तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचो यहाँ पर कि तुम बातें कर रहे हो, तब तक उस लेवल को यहाँ पे कम मत आगना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है। और ये भी पूरा हैरान हो जाता है। ये कहता है और इसके हाथों में से निकल रहा है ना कि स्वॉर्ड में से, तो ये खुद में ही ताकतवर है, ये कोई स्वॉर्ड मैन नहीं है बल्कि ये खुद स्वॉर्ड है और ये सबकी फाड़ के रख सकता है। तो जी हाँ, फाड़ने के लिए इसके पास में आइए। और यहाँ पे ये जाने लगता है और कहता है ऐसी यहाँ पे बदतमीजी वापस से नहीं होनी चाहिए और मेरे को इसको तहकीकात करना पड़ेगा एकदम गौर से। तब ये आ जाता है साइड में से और यहाँ पे ये पूरा हैरान होता है कि इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा का यूज किया अभी, और मैं तो पूरा शौक ही हो चुका था। और इसको देखकर वो ड्यूक असली कहता है कि आखिर ये इंसान कौन है, ये तो वो लग रहा है रेमोंड। और ये भी अपना नाम बता देता है, तो पीछे से वो बताता है ये रेमोंड है, जो कि यहाँ पे जो ड्यूक लेसिस है ना, उनका एक छोटा सा कमांडर है, उनके लिए काम करता है। और ये अपने मन के अंदर सोच रहा होता है इसका हो रहा है इतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो एस्पेल है यहाँ पर कह सकते हो जो अपनी एमसी से यहाँ पे पहले मिला था एकदम शुरू के पार्ट में जो था, जिसके की अपनी एमसी जान हो जाती थी, तो उसके बारे में बोल रहा कि उससे बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन हो सकता है कि अपनी पावर छुपा के बैठा हो। और इसको देखकर ये कहता है आपसे मिले काफी ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं आपको ग्रीट करता हूँ। और अपने ड्यूक उसको बहाव नहीं देता है। वो कहता है वैसे आखिर वो यहाँ पे लोग कहाँ पर हैं, तो ये कहता है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर है वो सारे। तो ये जाने लगता है ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर और ये कहता है क्या मैं यहाँ पे इनविजिबल हूँ, इसने मेरे को देखा नहीं और ऐसा लगता है कि इसको बस टैलेंटेड लोग ही पसंद है, तो मेरे को इग्नोर मार के चला गया। यानी ये जानता है कि एक नंबर का नल्ला और नूबड़ा इंसान है, लेकिन हाँ जाना तो
उसको भी ट्रेनिंग ग्राउंड में ही था, तो ये चला जाता है वहाँ से ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर, जहाँ पे कि लोग अपना मुंह फाड़ रहे होते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड, क्या ही खतरनाक फाइट चल रही है। वो एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन दूसरा कहता नहीं ये बराबरी की टक्कर नहीं है, जरा गौर से देखो। अपना जो अमन है ना उसकी हालत खराब लग रही है और एमसी वो अपना पोस्चर मेंटेन करी हुई है, उसके ऊपर भारी पड़ रही है और अमन थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। एमसी कहती है ये बहुत ज्यादा इजी है, बस अपने यहाँ पे पैटर्न को संभालो, वो राइट से आएगा, लेकिन तभी वो अपनी राइट को लेफ्ट करता है और लेफ्ट से अटैक कर देता है उसकी गर्दन के ऊपर। एमसी कहती बहुत ज्यादा तेज, लेकिन वो भी कोई यहाँ पे कच्ची खिलाड़ी नहीं होती है, वो कच्ची गोटियां नहीं खेलती है। ये कहता ओहो तुम तो हारने वाली हो, लेकिन अपनी एमसी फटाफट से अपनी शॉट को भी लेफ्ट से राइट करती है और उसको हरा देती है, मतलब उसके राइट में करती है। तो ये भी पूरा शौकी ये कैसा हो सकता है, उसके अटैक को यहाँ पे बिफोल करने के बाद में एमसी अपना खुद का अटैक लेके आती है, जो कि उसी की तरह करती है, लेफ्ट से आती है राइट में घुस जाती है। ये भी पूरा हैरान कि ये कैसा हो सकता है, ये तो मेरी फैमिली की टेक्निक है, जो कि अपनी एमसी उसी के ऊपर आजमा देती है। और ये पूरा शौकी इसने बस एक बार देखते ही मेरी यहाँ पे फैमिली की टेक्निक सीख ली, वो भी बस एक बार देखने से, ये तो इम्पॉसिबल है और मुझसे भी अच्छा सीख ली। वेल फिर धुआं धुआं हो जाता है हर किसी मूवी की तरह। वेल जैसा कि मूवी में होता है, हीरो या हीरोइन जीत जाते हैं और लोग पूरे शौक होते हैं। ये यहाँ पे शायद कबाब में हड्डी है, इसके बाल चेंज हो गए, लेकिन हाँ ये वही है। और अपनी एमसी कहती है वाह तुम हार चुके हो, और वो इंसान पूरा हैरान परेशान, और वो कहता है आखिर तो मेरी फैमिली की ये सीक्रेट टेक्निक सीख तो सीख कैसे गई, और ये कबाब में हड्डी नहीं होता है, वैसे ये कोई और होता है, ये कबाब में हड्डी को छोड़ो खैर। और यहाँ पे अपना अमन जागते हुए कहता है ठीक है फिर, और मेरे को बताना आखिर तुमने ये सीखा कैसे। एमसी कहती है मेरे को गन्ने का जूस पिलाना पड़ेगा। ये कहता है ठीक है पिलाऊंगा तुम्हें गन्ने का जूस। तभी पीछे से ये आ जाता है और कहता है अमेजिंग, कमाल का, बवाल का, धमाल का, बेमिसाल का। लोग कहते हैं ड्यूक असली हमारा तोहफा कबूल कीजिए, और ये तोहफा यहाँ पे देने से पहले ही अपनी एमसी भी उसे देख लेती है। और ये इंसान काफी ज्यादा एटीट्यूड में आ रहा होता है, इसका एटीट्यूड में थू है। और एमसी कहती है ये तो ड्यूक असली है, उसकी लवर के फादर। और तभी साइड में देखते हैं इसके पीछे अपना अमन आ रहा होता है, जिसको देखकर ये पूरी हैरान। और ये कहता है ओह काफी समय हो चुका है इन इंसान से मिले हुए। एमसी पूरी डर जाती है, उसके चेहरा तुम देख ही सकते हो, पूरी शौक हो चुकी है कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। और अपनी एमसी बताती है एमोन रेमोन जो भी इसका नाम है, जो कि गिरगिट की तरह चेंज हो जाता है, कि अपनी एमसी बताती है ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, जिसे कि मैं अपनी होप मानती थी। ये मेरे लिए उस यहाँ पे दुख भरी जीवन के अंदर, उस यहाँ पे रेत के सागर के अंदर, ये इकलौता होप था मेरे लिए, पानी का झरना था मेरे लिए उस यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर। लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था तब तक की। और ये कहता है काफी समय हो चुका है तुमसे मिले हुए, और कैसी हो तुम। एमसी उसका हाथ झटक देती है और कहते हैं सॉरी मैं काफी ज्यादा यहाँ पे गीली हूँ, अभी मेरे को पसीना आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं स्मेल करूँ। और अपनी एमसी कहती है ये उस समय की बात है जब उसको वो मारने वाला होता है, और ये वही इंसान होता है जैसे कि मैंने कहा था। ये कहता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा इरेन। और ये ऐसा फेस बना रहा होता है कभी सुअर के जैसा, मतलब देखो उससे बड़ा यहाँ पे सुअर कौन ही हो सकता है कि ये पहले उसको फंसाएगा। वेल आपको आगे पता चलेगा कि ये तो कितना बड़ा सुअर है। वेल अपनी एमसी कहते हैं इस बार मैं इससे बदला लेके रहूंगी, ये काफी ज्यादा बढ़िया मौका है मेरे लिए। और अभी कुछ समय पहले का सीन दिखाया था, यहाँ पर ये सब दूध देख रहा होता है और ये कहता है क्या ये सच में यहाँ पे तलवार चला रही है, और चला नहीं रही है सिर्फ, ये तो उससे ऐसा अटैक कर रही है जैसे कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ 2 महीने में यहाँ पर कह सकते हो, कुछ समय में इतना ज्यादा अटैक यहाँ पर कैसा सीख गई, ये तो इम्पॉसिबल है अगर ये पहले से भी ट्रेनिंग कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो कभी देखा नहीं इसको ट्रेनिंग करते हुए। तो अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि जादू ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और ये जादू जादू करने लगी है और अपनी एमसी से हरा भी दिया होता, तो ये कहता है ओह माय गॉड ये कैसा हो सकता है। जैसे कि डचेस ने कहा था इसके अंदर जादुई शक्तियां हैं और ये यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, तो मेरे को इसको काबू करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जो कि मैंने जल्दी जल्दी बोली है कि आपको समझ में ही नहीं आया है। और अपनी एमसी उसको बोली होती है गन्ने का जूस पिलाने के लिए, तो ये आता है साइड में और कहता है ठीक है मैं पिला दूंगा तुम्हें गन्ने का जूस। और तभी ये देख कर पूरा शौक की क्या, और ये इस्माइल ये कैसे कर सकती है, इतनी प्यारी इस्माइल ये कब सीख ली, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और जब अपनी एमसी उसका हाथ झटकाती है तो ये पूरा शौक की क्या, ये मेरे से दूर जा रही है, मेरे को मना कर रही है। ओह माय गॉड ये कैसा हो सकता है। तभी कोई कहता है जल्दी से क्लास में आ जाओ वरना फिर मार मार के डंडा यहाँ पे पिछवाड़ा लाल कर दूंगा तुम्हारा। अपनी एमसी कहती सॉरी अब हमें क्लास में जाना पड़ेगा, आई एम तो सॉरी बाबू। उसके बाद वो निकल जाती है, और हाँ ये कोई बाबू नहीं है, मतलब दोस्त मान सकते हो उसके लिए। और ये कहता है हाँ
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो मेरे को ऐसा झटका के मेरे को धुक्कार के चली गई धिक्कार के, और बस मेरे को यहाँ पे एक ही काम करना है कि उसको बताना है कि आगे सेवियर कौन है उसका, और ये बताता है कि कैसे उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी। तो अपनी यहाँ पे डचेस ने ये मान लो कि उसके पर काट दिए थे, सारे पर ताड़ दूंगी, तो यही वाला डायलॉग किया था इसने। लेकिन हाँ, इसका भी एक रोल था कि अपनी एमसी को बर्बाद करने के बाद में ये उसके सामने मसीहा बन के आएगा और उसको बचा लेगा, उसके सपनों का शहजादा बन के। और ये आ भी चुका था सच में। अपनी एमसी कहते शुक्रिया तुम्हारा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे एक सांप था और ये सांप बेचारा मर चुका है। एमसी कहती मैंने इसको नोटिस नहीं किया, नहीं तो फिर मैं मार ही जाती। आई एम सो सॉरी, और मैं सच में यहाँ पे आपका थैंक बोलूँ कि आपने मेरी जान बचा ली। तो ये कहता कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि ये कोई काला कोबरा नहीं था, यहाँ पर कोई जहरीली नागिन जो कि कमेंट में बहुत ज्यादा भरी पड़ी है, तो अच्छा हुआ कि वो नहीं थी। और ये सांप इसी खुद कमीना ने छोड़ा था। तो देख रहे हो कितना बड़ा कमीना आदमी है ये। इसने पहले सांप छोड़ा और वो सांप अपनी एमसी को काटा, और ये पीछे से देख के हंस रहा था और कहता बस अब मेरा मौका आ चुका है। उसके बाद में ये जाके बचाया उसको, और ये कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे करता रहता हूँ, और चलो ठीक है अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। और अपनी एमसी का हाथ यहाँ पे मांगता है, तो एमसी उसे अपना हाथ देती है, लेकिन ये खींच लेता है और कहता ओह तुम तो काफी ज्यादा हल्की हो, और अगर तुम ऐसे ही हल्की रही तो तुमसे यहाँ पे लकड़ी की तलवार भी नहीं उठेगी, तो तलवार उठाने की तुम लायक ही नहीं रहोगी। तुम्हें थोड़ा खाना चाहिए ताकि तुम मोटी सी हो जाओ, थोड़ी यहाँ पे वजन बढ़ाओ अपना, थोड़ी सॉलिड बॉडी करो। और ये यहाँ पे कमी नहीं इस्तेमाल दे रहा होता है। ये कहता है बस फंस गई मेरे जाल में, अब तो ये गई, अब मैं इसे अपने तरीके पर नचाऊंगा। और ये सच में मजेदार है। उसके कुछ समय बाद में ये कह रहा होता है वो मेरे को धुतकार के चली गई, लेकिन अब मैं दिखा दूंगा कि उसका असली सेवियर कौन है, उसका हीरो द ग्रेट हारमोन या रेमोन कौन है, महान आदमी। और ये ऐसा जा रही होती कहते एटीट्यूड में। अभी दिखाता है इवनिंग के समय पर अपने फेट की ऑफिस में, यहाँ पर ये बुड्ढा आता है, आराम से चाय पीता और कहता है मजा नहीं आ रहा चाय में, गन्ने के जूस में असली मजा आता है। और सच में वो जो लड़की थी ना वो कतई परफेक्ट थी। क्या है उसने मूवमेंट किया है एकदम परफेक्ट तरीके से, और अपने पावर का कॉम्बिनेशन किया, बिल्कुल यहाँ पे इधर उधर वेस्ट नहीं गई उसकी पावर, सच में एक कमाल का है। और अगर यहाँ पे लेसेस की बेटी ऐसी है तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ये मेरे को पहले पता नहीं चला। मैं उससे बचपन में मिला था तो वो काफी ज्यादा कमजोर थी, और तभी पीछे से ये आ जाता है और कहता है क्या है चल रहा है यहाँ पे, और मैं आपको ग्रीट करता हूँ ड्यूक असली। और ये कहते हो तुम आ चुके हो, और उसको भी देख रहा होता है और सोचता है इसकी शादी होने वाली है उससे, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। लेकिन उससे पूछ लेता है ओ क्या चल रहा है आखिरकार तुम्हारा, तो ये कहता है मैं बस आपको आराम से ग्रीट करता हूँ, और हाँ आप तो मेरे अंकल ही लगेंगे, वैसे मामा लगेंगे आप मेरे, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे मदर के साथ में काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप थे आपके, उनसे आप बातें करते रहते थे, और आपके मेरे से भी काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप है, तो आप यहाँ पे इनफॉर्मल होकर मेरे से बात कीजिए, इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहता है सच में क्या फॉर्मल होने की जरूरत है, और तुम क्या जानते हो उस इंसिडेंट के बारे में जो कि अभी हुआ है, और हाँ अभी मेरे को बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, कि तुमने यहाँ पे उससे शादी कर ली है, मतलब तुम उससे शादी करने वाले हो, तुमने बिल्कुल सोचा नहीं मेरी बच्ची के बारे में, अब कि तुम्हारे यहाँ पे लव अफेयर चालू है इधर से उधर, लोग बातें कर रहे हो कि तुम दोनों एकदम बेस्ट कपल हो, लेकिन तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो, तो उसका रीजन क्या है, अपनी पावर को निकाल देते हैं किसी ससुर की तरह जो कि गुस्सा होता है। ऑफ कोर्स वो गुस्सा हुआ कि उसकी बेटी के साथ में एक गुलछर्रे उड़ाता है पहले, और उसके बाद में उसे छोड़ कर किसी और से शादी कर लेता है, वो भी बस अपने मतलब के लिए। और यहाँ पे परेशान हो जाता है, कहता सॉरी लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहता कैसा कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ कर भी नहीं सकता, तू कैसा मर्द है। और तभी यहाँ पे इसको पता चलता है कि एम्परर ने ये सब किया है, तो यहाँ पे कहता है एम्परर का ये सब कांड है, और ये एम्परर बहुत ज्यादा घटिया है जो कि ये भी मानता है। और ये कहता है एम्परर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या तुम में यहाँ पे स्वाभिमान अपना तुम्हें सम्मान नहीं है जो कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। और ये उससे कुछ ऐसा कहता है जो कि हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ फिर उसके बाद में उसे गालियां देने लगता है और कहता है तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसे है, क्या तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुमने मेरी बेटी को छोड़ के उसको चुन लिया, उसमें क्या ही खास है, क्या वो खाना भी बना सकती है, मेरा कद्दू नहीं, मेरी बेटी यहाँ पे उससे लाख गुना अच्छी है, वगैरह 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 वगैरह। तभी कोई अपनी चाय जोर से पटकती है और कहती है बस अब बहुत हो चुका है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उसकी चॉइस नहीं है, तो उसने खुद से नहीं चुना है। और हमारे लवर्स होने की बात है तो वो रूमर्स में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, आप उसको डांट रहे हैं जबकि आपको खुद इसके बारे में पता नहीं चला है, तो आप यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये तभी यहाँ पे दहाड़ने वाला शेर एक भीगी बिल्ली बनकर अपनी बच्ची से रिक्वेस्ट करता है कि सॉरी डैडी को माफ कर दो, डैडी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं मुझे आपसे बात नहीं करनी है। और पीछे से ये पूरा शौक फ्रेंड कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये बुढ़ा ऐसे नाटक कैसे
कर रहा है, मेरे ऊपर दहाड़ रहा था, मेरे को यहाँ पे ऐसा ट्रीट कर रहा था जैसे कोई मैं देशद्रोही हूँ, और उसकी बच्ची के सामने गुलाम बन के बैठा है। उसकी बच्ची कहती है डैडी आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ में। और बात रही इन चीज़ों की, तो क्या आपको पता है उसके बारे में? मैं भी उससे मिली हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, जैसे कि रूमर्स हैं वो वैसी नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। अब तो हम लोग दोस्त भी बन चुके हैं, तो मैं उसको अपने नाम से ही बुलाती हूँ। ये पूरा शौक हो जाता है और कहता है क्या, और सच में ये ऐसा हो सकता है? वैसे ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी हैं। और आखिर तुम क्या सोचते हो एम्परर के बारे में? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम एम्परर के सामने एक खुला स्टैंड छोड़ दोगे, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा स्टैंड रहेगा, और वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पे अटैक कर सकता है। और क्या सच में तुमने उसके बारे में कुछ यहाँ पे पता किया है एमसी के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी एबिलिटी का उसके ऊपर यूज़ किया है? और उसकी एबिलिटी के बारे में बताया था कि जो फ्रेड है ना, उसकी लेक्सिया फैमिली के अंदर, जो कि रॉयल फैमिली है, उसके अंदर एक गिफ्टेड एबिलिटी होती है जो कि राजा तो राजा पास होती रहती है, या फिर जो हायर होता है, या फिर कह सकते हो उसके बच्चों के अंदर पास होते रहे, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। और वो एबिलिटी कुछ ज़्यादा खतरनाक है, वो है यहाँ पे दुनिया की सच्चाई देखने की, और वो यहाँ पे लोगों का पास दिखा सकती है, वो भी बिना यहाँ पे उसकी मर्जी के। तो यहाँ पे उसकी खुद की विल से नहीं चलती है, और ये भी यही कहता है कि ना ही इसके ऊपर मेरी इच्छा चलती है, ना ही सामने वाले की। तो ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो कि मैं खुद से कर लूंगा, ये कहता है। लेकिन फिर भी तुमने कुछ तो देखा होगा कुछ, और ये कहता है नहीं मैं यहाँ पे कुछ ऐसा देखा हूँ जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, सॉरी। तो ये पूरा शो किया, आखिर ये मेरे को नहीं बता रहा है, पक्का ही कुछ बड़ी बात होगी। और ये भी यहाँ पे उससे नहीं पूछता, ये कहता है ठीक है फिर, लेकिन हाँ जो चल रहा है तुम अपने आप को यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर करे हो। और क्या तुम्हें पता है एम्परर ने मुझे यहाँ पे भेजा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और तुम्हारे लिए वो एक मौका रहेगा। और तुम्हें पता है क्या, और यहाँ पे ये एम्परर क्यों कर रहा है? वो बस यहाँ पे चाहता है कि तुम्हें यहाँ पे मार डाले, और वो तुम्हारे लिए बस एक यहाँ पे मौका ढूंढ रहा है, मतलब तुम्हारी गलती का इंतजार कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे उसने शादी करवा डाली है, और ये जैसे कि तुम जानते हो वो एक विलेनेस है, तो वो गलती करेगी, और जैसे ही उसने गलती की एम्परर तुम्हारे ऊपर ब्लेम डाल देगा और तुम्हें दोषी ठहरा देगा, क्योंकि पति तो वो यहाँ पे है ही उसका, तो इसलिए गलती इसकी होगी, और इसको यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा फांसी के फंदे पे। ये भी कहता है हाँ मुझे अपने गुनाहों के यहाँ पे बारे में जानकारी है। तो उसके फादर कहता है ठीक है बहुत ज्यादा बढ़िया, तुम्हें कुछ तो पता है अपने बारे में, लेकिन हाँ लगता तो नहीं कि तुम्हें पता है। और बात रही इसके बारे में, तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? और मैंने सुना है कि बहुत सारे यहाँ पे मॉन्स्टर मारे गए थे, और तुम्हें वो कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। ये कहता है हाँ हम लोग जब गए थे तो वो सारे सारे मर चुके थे, और उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्वॉर्ड मास्टर ने मारा हो। ये कहता है स्वॉर्ड मास्टर हूँ, तुम उसके बारे में बातें करे हो? और ये खड़ा हो जाता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक स्वॉर्ड मास्टर कोई मजाक है जो कि तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर सकते हो? कोई चलता फिरता यहाँ पे वो चना चबाता होगा स्वॉर्ड मास्टर, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी अंदर वाले का ही काम है। वह उससे मिलकर मजा आएगा, क्योंकि मेरे को एक अच्छा अपोनेंट चाहिए था काफी समय से, और अब मजा आएगा क्योंकि युद्ध बराबरी का होता है तभी तो मजा आता है। तो मैं कुछ ज्यादा ही यहाँ पे डायलॉग मार रहा हूँ, उसको छोड़ो यार, तेल लेने जान दो। और ये उसको देखकर हैरान हो रहे होता है, जैसे कि आप मेरे को देख कर परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद में बहुत ज्यादा समय बीत जाता है, ये वहां से जाने लगते हैं, और यहाँ पे पीछे मुड़ के कहते हैं फ्रेड मेरी एक और बात सुनो। वो कहता है हाँ बताइए माय लॉर्ड। ये कहते हैं कि वैसे शुक्रिया तुम्हारे यहाँ पे मेरी बच्ची को बचाने के लिए, और उसकी बच्ची, और ये खुद भी शौक हो जाता है। ये कहता है मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे उस सीरियन को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वही आपको यहाँ पे बच्ची को बचा के लेके आई थी सेफ एंड के अंदर, और बिना किसी चोट के। ये कहता है ठीक है फिर, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। और फ्रेड शांति से खड़ा हो जाता है, और ये समझ जाता है ये सारी गलती है यहाँ पे उस घटिया एम्परर की। और ये कहते हैं कि वो एक विलेनेस है, लोग मानते हैं कि वो एक विलेनेस है, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं शायद उनसे एग्री ना करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो सच में एक विलेनेस है और खिड़की की ओर देखता है। और हाँ इस बीच, क्योंकि यहाँ पे अपनी एमसी काफी समय से इस जगह पर, तो इस बीच क्या चल रहा था वो हमें बताया जाता है। अपनी एमसी एक पेड़ के नीचे एक बिल्ली को सहला रही थी, और ये कितनी ज्यादा क्यूट बिल्ली है ना, आपका तो दिल आ गया होगा इसके ऊपर। बताना मेरे को कमेंट के अंदर कितनी प्यारी है ना। और हाँ अभी बता देना, क्योंकि लास्ट में आप साथ यहाँ पे अपना मुंह ही फाड़ते रहे। ये कहता है कि हाँ ये जो लड़की है ना, ये काफी समय हो चुका है इस चीज को। और अभी दिखा था कुछ समय पहले जबकि यहाँ पे ये आया था उस पार्टी के अंदर जहाँ पर कि अपनी एमसी की फर्स्ट एंट्री हुई थी, तो ये आराम से घूम रहा था, और लोग बोले थे ओह माय गॉड कितना महान है, वगैरह 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 वगैरह। और ये कहता है हाँ मैं यहाँ पे महान हूँ, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। खैर लोगों को यहाँ पे लगता है कि मैं एक परफेक्ट प्रिंस हूँ, और यहाँ पे एक प्रिंस होने के नाते कुछ और भी है जो कि मेरे साथ में ऐड होता है, वो है ये यहाँ पे सेंटेंस है जो कि असली ड्यूक की बेटी है। और इसके साथ में लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कपल है, निब बनिब भी है। तो लोगों के सामने तो हम लोग ऐसे हैं, लेकिन बंद कमरे के पीछे क्या होता है वो किसी को क्या ही पता होगा। और बंद कमरे के पीछे ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत जोर नफरत करते हैं, और ये दूर हट जाता है। वैसे वो वाली नफरत नहीं, बस यहाँ पे बचकानी नफरत।
और ये कहते छी छी छी, उन लोगों के सामने मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। छी कितने ज्यादा घटिया लोग हैं वो, जो कि ऐसी चीजें वो देखना पसंद करते हैं। और मैं तो अब इससे तंग आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे और भी ज्यादा पास नहीं रह सकती हूँ। तो ये कहता है मैंने तुमसे कौन सा कहा था, और तुम कितनी स्लो चल रही थी, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम स्लो चल चले गए, हम लोग को लेट करवा दी। और अगर हम लोग जल्दी आ जाते तो हमें ऐसी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो आपस में ही भिड़ जाते और तो कहते हैं कि क्या कहा तुमने, ये तुम्हारी गलती है, और वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे कोई निब्बा निब्बी नहीं है, इनके बीच में कोई लव नहीं है। ये सब चल रहा है बस एक ही चक्कर में, वो है एक कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में। क्योंकि यहाँ पे जो एम्परर है ना, वो एक नंबर का कमीना है, और वो बस एक मौका ढूंढ रहा था। वो अपने यहाँ पे इस बेचारे को अकेला करना चाहता था, तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंस है ना, उसके साथ में तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन इसको कोई नहीं मिला। तो यहाँ पे इसने इसके साथ में टाई अप कर लिया, ताकि ये पावर को यहाँ पे गेन कर पाए और अपने फादर के खिलाफ यहाँ पे लड़ पाए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे सेंटेज जो है ना, उसके भी खुद के कुछ ग्रजेस हैं एम्परर के साथ में, वो भी थोड़ी नफरत करती है। और ये एक दूसरे के बारे में इतने ज्यादा जानते हैं कि इनको पता है कि कौन सी कलर का अंडरवेयर पहन कर बैठा है वो। तो यहाँ पे इसी के चक्कर में ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन हाँ, वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। और अपना यहाँ पे फर्निंडो बताता है कि ये सारी तो चीजें बढ़िया चल रही थी, और जब तक वो चीज ना हो गई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि ये एकदम परफेक्ट कपल है, पर यहाँ पे एम्परर एक नंबर का कमीना है। तो ये कहती है सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और आखिर चल क्या रहा है जगह पर, और हमें ये नाटक कब तक करना पड़ेगा, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, हमें ये नाटक बंद करना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, बस कहो तुम, जब तुम कहोगी तब हम ये नाटक बंद कर देंगे। ये कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, सच में ये बंद कर दोगे? ये कहता है जी हाँ, जैसा कि तुम कहना चाहती हो मैं इसको कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। वो कहती है मैं बस तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और ये एम्पायर के लिए है, क्योंकि मैं एक 22 चॉइस चुन रही हूँ, क्योंकि मैं एक सेंटेंस हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस होने के नाते मैं कुछ यहाँ पे सही चॉइस चुन रही हूँ, तुम्हें यहाँ पे चुनकर। और अपना फ्रेंड थोड़ा शौक होता है, वो कहता है क्या सच में सेंट, और थोड़ा स्माइल करता है। वेल उसके बाद में ये सेंट कहती है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं, तो मैं उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरे बारे में। और ये बताता है शादी की बातें क्या हो रही हैं। तो उसी पार्टी का सीन होता है जहाँ पर कि अपनी एमसी फर्स्ट एंट्री मारी थी उसकी अपनी रोंदोसी शकल के साथ में, और ये भी उसको देख रहा था, लेकिन हाँ ऐसा नहीं देख रहा था, थोड़ा यहाँ पे इससे पहले का सीन होता है। तो ये यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहा था लोगों के साथ में, लोग यहाँ पे इसकी तारीफें वगैरह करे जा रहे थे। और तभी कोई लड़की कहती है वैसे मैंने एक स्टोरी सुनी है कि तुम्हारी शादी हो रही है उस लड़की के साथ में जो कि विलेनेस कही जाती है, ईरिन के साथ में। क्या ये सच में सच है? तो ये शांत होता है और ये कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो अपना कमीना एम्परर ना, उसने ये कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उसके साथ में ये साइन करने वाला है। तो अपना एम्परर एक यहाँ पे कमीना इंसान होने के नाते उसने अपने बेटे की शादी एक विलेनेस यानी कि बहुत ज्यादा बुरी यहाँ पे लड़की के साथ में कर डाली है। देख रहे हो कितना कमीनापन चालू है, पॉलिटिक्स चालू है, और देश का क्या होगा, देश जाए बाढ़ में, इनको खुद की पॉलिटिक्स करनी है और इसे कुछ चमकाना है, बिल्कुल हमारे देश के नेताओं की तरह। और यहाँ पे पीछे देखता है यहाँ पर कि अपनी एमसी आ रही थी, ये भी उसको देख के थोड़ा हैरान था और ये कहता है क्या सच में ये वही है। और इसके फादर ने कहा था कि उससे तुम्हें मिलना पड़ेगा, उससे थोड़ी बहुत बातें करनी ही पड़ेगी पार्टी के अंदर। तो ये जबरदस्ती आया यहाँ पे लाया गया था, ना कि ये खुद से आया था, और इसको भी पार्टी करना ज्यादा पसंद नहीं है। तो ये आता है उसके पास में आता है और यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये बिलियनेस कोई बिलियनेस तो लगी नहीं देती, लेकिन लोग तो यहाँ पे कमीने होते ही हैं। तो लोग शुरू हो जाते हैं बातें करना कि ओह माय गॉड, देख रहे हो अगर ये बिलियनेस यहाँ पे क्या कर रही है, ये बदनाम लड़की यहाँ पे दूसरों को बदनाम करना चाहती है क्या, ये अपनी घटिया शकल के साथ में इस जगह पे आ चुकी है इसको खराब करने के लिए। लेकिन अपनी यहाँ से चेहरा मोड़कर वहां से जाने लगती है और ये कहता है क्या सच में ऐसी बात है। और यहाँ पे अपना कुछ खाना वगैरह लेके उसके पास में आता है, ये कहता है तुम्हें यहाँ पे शायद भूख लग रही है, तुम्हें खा लेना चाहिए, मैंने सुना है कि तुमने खाना नहीं खाया अभी तक, कुछ भी टच नहीं किया है। और बड़ी प्यारी सी शकल के साथ में आया था, जिसको देखकर अपनी आप से शर्माने लगती है और कुछ ज्यादा शर्मा रही थी। तभी इसको बहुत ज्यादा बुरा वाला झटका लगता है और ये तभी यहाँ पे अपना माथा पकड़ लेता है, कहता अरे नहीं ये फीलिंग तो वही है। और अचानक से ये किसी और जगह पे पहुंच जाता है, यहाँ पर कि ये देखता है कि ये कोई कमरा है, लेकिन ये किसका कमरा है, साइड में देखता है यहाँ पर कि कोई बच्ची रो रही थी। ये कहता आखिर ये बच्ची कौन है, और ये बच्ची होती है अपनी एमसी। ये कहता क्या ये ईरिन है, और ये तो उसी का ही कमरा लग रहा है, पर आखिर मैं इस जगह पर कैसे आ गया, और ये रो क्यों रही है, ये तो बिल्कुल ऐसा रो रही है जैसे कि ऊपर बहुत सारे कष्ट है, इसके ऊपर जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख है, बिल्कुल मेरी तरह जैसे कि मैं रोता था। लेकिन हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आखिर ये फैमिली के चक्कर में ज्यादा रोते क्यों है ये रॉयल फैमिली वाले बंदे, मतलब इनको क्या दुनिया नहीं दिखती है। अगर तुम यहाँ पे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, यानी कि तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा बड़ी टेरिटरी है जिसके अंदर तुम घूम सकते हो अपनी मन मर्जी से, तो ये कोई जरूरत वाली बात तो हो ही नहीं कि तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि दोस्त तुम बना सकते हो, अमीर लोग बहुत ज्यादा होते हैं तो दोस्त कोई ना कोई तो बन ही जाएगा, और पैसे के चक्कर में दोस्त तो बन ही सकते हैं। और ये थोड़ा बाहर आता है अपने यहाँ पे कॉन्शियस से और ये कहता है हाँ मैं उसके अंदर पहुंच चुका था, अचानक से ये क्या बकवास चल रही थी, और मेरी एबिलिटी जब भी ये काम करते हैं तो मेरे को सिर दर्द देके जाती है। एमसी पूछते क्या तुम ठीक हो, ये कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है।
एमसी थोड़ी सैड सी होती है और यहाँ पे ऐसा चेहरे से बना लेती है, तो लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं कि जरा देखो कितनी ज़्यादा बुरी है। और उसकी बातों से यहाँ पे बेचारे हमारे प्रिंस को थोड़ी तकलीफ हो गई, उसका माथा दुखने लगा, कितनी ज़्यादा बुरी लड़की है और क्या सच में ये लोग शादी करने वाले हैं। आज तू है ऐसी लड़की पर अपनी एमसी बेचारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती सुन के वहाँ से बस चली जाती है शांत होकर। और वो कहते शुक्रिया आपका, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और ये बेचारी चली जाती है वहाँ से बहाना मारकर, अपनी एमसी ऐसे सैड सा शकल बना के जा रही होती है। और ये उसको जब देखता है तो उसका पास्ट याद आता है इसको, जब वो बेचारी रो रही थी बिल्कुल इसी की तरह, क्योंकि पास्ट में ये भी बहुत ज़्यादा रोया था। तो इसीलिए ये उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉरी माय लेडी, मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, मेरे को थोड़ा चक्कर आ गया था और आपका शुक्रिया मेरे को उस चक्कर से बाहर लाने के लिए, क्योंकि मैं आपकी ही बातों के चक्कर में थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपने मेरी चिंता की और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लोग यहाँ पे हैरान कि क्या और इतने ज़ोर से क्यों बोला है ताकि लोगों को सुनाई दे, और क्यों ज़ोर से बोलेगा तो वो ज़ोर से कहता है कि आपको थोड़ा खाना खा लेना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, आपका यहाँ पे केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और अब आप अपनी केयर कीजिए। और अपनी एम से भी थोड़ी शर्मा जाती है क्योंकि प्यार तो वो इसी से करती है। और उसके बाद में अपनी एम सी वहाँ से जाने लगती है। घर दिखाता है अंधेरी रातों में इसकी ऑफिस का सीन जो पास्ट में ही होता है और ये थोड़ा सैड सा होता है। कहता है सच में उस लड़की को देखकर पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सैड सैड सा फील हो रहा है, लेकिन क्या सच में मुझे सैड फील होना चाहिए। वो लड़की लोगों के द्वारा बिलीनियर्स बोली जाती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे नाम फेमस है, जैसे खतरनाक वाली बिजनेस वगैरह 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 वगैरह। उन लोग मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुरी लड़की है जो कि ट्रबल कॉज करती रहती है, पर सच्चाई को देखा जाए जरा, जब भी मैं उसको देखता हूँ तो बड़ी यहाँ पे शांत सी लगती है, किसी कोनर में जाके बैठ जाती है शांति से और कोई भी ट्रबल को कॉज नहीं किया उसने सामने लोगों के। तो आखिर ये कैसा हो सकता है, ये बस शायद लोगों की बात है या फिर यहाँ पे कुछ और बात है। वो बस आराम से शांति से एक वक्त बिताना चाहती है, जैसे कि कोई उसको परेशान कर रहा है, बस वो एक शांति का जीवन जीना चाहती है, जैसा कि यहाँ पे हर कोई शांत इंसान यहाँ पर अच्छा इंसान करता है। लेकिन लोग आखिर उसके बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं और मैं उसके बारे में क्यों इतनी ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ, और मुझे क्या सच में उसके बारे में इतनी चिंता करनी चाहिए, जबकि मेरे पास में बहुत सारे दुख पड़े हैं अपने ही। और वो यहाँ पे टेबल पे देखता है, यहाँ पर कि एक लेटर होता है जिसके अंदर वही लिखा होता है कि उससे मिलना है, उसके साथ में बातचीत वगैरह करनी है, और जिसके फादर के द्वारा लिखा गया होता है, जो कि कुछ अलग ही यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। ये कहता है हाँ सच में मेरे पास खुद की ही बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिनको कि मुझे सोल्व करना है। और ये अकेडमी का सीन है अभी, तो ये नीचे देखता है यहाँ पर कि अकेडमी के अंदर एक बड़े से पेड़ के नीचे या फिर झाड़ के नीचे कोई गाना गा रही होती है रात के अंधेरे में, और बड़ा प्यारा सा सीन होता है, चांदनी बिखरी हुई होती है और चांदनी के बीच में एक प्यारी सी बिल्ली अपने घोड़े बेचकर गधे बेचकर सो रही होती है बड़े प्यार से किसी की गोद में, और वह गोद होती है अपनी मेन कैरेक्टर ईरिन की, जो कि उसे प्यार से लाड प्यार से सुला रही होती है। ये देखकर पूरा हैरान हो जाता है और उसकी लोरी इसके कानों में भी जा रही होती है। तुझे देखकर एकदम से कि आखिर ये कैसा हो सकता है, ये लड़की तो ईरिन है और वो यहाँ पे वो बड़ी प्यार से खुशी के साथ में उस कैट के साथ में रह रही है। और ये कैट, मुझे याद आया है इस कैट के बारे में, ये थोड़ा सैड होते हुए बताता है कि ये कैट थोड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और अपने फादर के बारे में बताता है कि वो बहुत ज़्यादा कमीने आदमी है, इसकी वजह से पूरा एम्पायर खराब हो रहा है और वो मेरे को एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, यहाँ पर उसी बिल्ली की तरह। तो यहाँ पे फादर कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं जो कह रहा हूँ वो मानवस, और तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, नो बकवास। और उसके यहाँ पे बेचारे के एक्सप्रेशन तुम देख सकते हो, वो कोई टॉय बनकर रह गया है एम्पायर के लिए। और यहाँ पे बताता है उसकी मदर के बारे में कि उसकी जो मदर थी ना वो एक होली किंगडम की यहाँ पे गॉडेस थी, या फिर कह सकते हो वो कोई सेंटेंस थी जिसको कि लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। वो यहाँ पे अपनी शक्तियों से भविष्यवाणी करती थी वगैरह वगैरह वगैरह, जैसी कोई सेंटेंस करती है। लेकिन ये कमीना राजा, ये हरामी राजा, ये ठरकी राजा, ये यहाँ पे उसकी किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि इसकी किंगडम बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसने सारी किंगडम को तबाह कर दिया, जैसे कि लोग करते हैं, सारी लोगों को यहाँ पे इज्जत लूट लेते हैं और यहाँ पे जो मर्द होते हैं उनको गुलाम बना लेते हैं, लड़कियों से बेचारे से यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट वगैरह काम करवाते हैं। और ऐसा ही इसने करवाया। लेकिन हाँ, जो इसकी मदर थी ना, क्योंकि वो सेंटेंस थी तो उसको पसंद आ गई और इसने उसका यूज़ किया और उसको एक बच्चा पैदा हो गया जो कि मैं था। लेकिन मेरे फादर मेरी एग्जिस्टेंस से ही नफरत करते थे, वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, और लोग भी मेरे को ज़्यादा भाव नहीं देते, मैं बेचारा एक कचरा बन के रह गया था और इसी चक्कर में अकेला पड़ गया। लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी, और जो मेरे फादर थे ना वो बस मेरे को मारना चाहते हैं, बस उनको एक मौका मिल जाए, जैसे ही उनको मौका मिला वो मेरा सफाया कर डाले।
डालेंगे, लेकिन ये तो मैं होने नहीं दूंगा। और यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है उस समय पर जब ये अपनी एमसी से मिला था, क्योंकि इसकी भी सिचुएशन एकदम सेम है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे इसके पीछे भी कोई हो, तो इसको यहाँ पे पता नहीं है डचेस के बारे में अभी। और ये अभी अपनी एमसी को देख रहा होता है, जो कि नीचे प्यार से बिल्ली को खिला रही होती है। और उसको इतने ज़्यादा खुश देखकर ये पूरा हैरान होता है, अपनी प्यारी एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि वो जो स्ट्रे कैट है ना, वो इधर उधर भटकती रहती है। और वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी पहले, और बड़ी कंजूस और खड़ूस बिल्ली थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्यारी कैसे बन गई। मुझे शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो उसकी जुड़वा बहन है या फिर भाई वो है। तो ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उस बिल्ली के चक्कर में। लेकिन क्या वो आज रात को भी आएगी? ऐसा लगता है कि वो उसका इंतजार करती है। तभी यहाँ पे कबाब में हड्डी आया था और वो कहता है, ड्यूक क्या कर रहे हैं आप, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और सब क्या हरकतें करते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है काम का कुछ भी ज्ञान नहीं है और आप ये काम करना ही नहीं चाहते हैं। ये कहता है नहीं नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ मैं। और ये थोड़ा उसकी ओर देखता है, ये कहता है सच में आपकी जो यहाँ पे हालत है ना, उसके ऊपर मेरे को तरस आता है। अब आपकी हालत खराब हो जा रही है और हमें पता है कि एम्पर आपको कैसे ट्रीट करता है, और इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी यहाँ पे हालत को ठीक करें और ईरेन के बारे में ज्यादा ध्यान मत दे। लेकिन हाँ, आपने क्या वो सारी बातें सुनी है, और ये ईरेन की ही बुराई मानने लगता है। लेकिन ये कहता है कि भले ये कितनी बुराई मान ले, लेकिन हाँ ये मेरे यहाँ पे नाइट्स हैं और ये मेरे साथ में रहेंगे। लेकिन ये कुछ और उसकी बातों को यहाँ पे गौर नहीं करता है। ये कहता है ठीक है मैं उसकी बातों को सुन लूंगा बाद में। लेकिन ये अपनी एमसी वापस से बुराई मानने लगता है कि वो ऐसी है वैसी है, आपको उसके साथ में शादी नहीं करनी चाहिए, आप अपने आप को कमजोर करेंगे उसके साथ में शादी करके। ये कहता है ठीक है, उसकी बातों को फिर से इग्नोर मार देता है। तो वो कहता है आप कैसे इग्नोर मार सकते हैं? ये कहता मैं सच में रूमर्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए क्या? सच में ऐसी बातें सच होती हैं जो कि लोग बातें करते हैं? ये तभी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बकवास करने लग जाता है इसकी बकैती या तेल लेने, और प्रिंसेस की बातों से परेशान हो जाता है। वो कहता है सच में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कोई यहाँ पे गलत हो रहा था? क्या तुमने सच में उसको कभी देखा ये सब करते हुए? मुझे नहीं लगता कि तुमने देखा होगा। और मैं यहाँ पे सच में उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि वो जो लड़की है ना, वो मुझे वैसी नहीं लगती जैसा कि लोगों को लगती है। और वो नीचे खाना खिला रही होती है, लेकिन हाँ ये दिन में नहीं आती, ये रात में ही आती है। और पता नहीं आज कैसे दिन में आ गई, लेकिन बड़ी प्यारी लग रही होती है मेरे को भी। और ये बाहर निकल आता है, ये कहता है सच में उस लड़की के बारे में मेरे को सोचने दो जरा, जिंदगी काफी ज्यादा अजीब है। और वो रात में ही आती है, वैसे तो यहाँ पे कोई आता नहीं है इस डोरमेट के पीछे, तो पिछवाड़े पे यहाँ पे कोई नहीं आता है, इसलिए उसको कोई नोटिस भी नहीं कर पाता है। वो चुपके से आ जाती है जगह पर उस बिल्ली को खाना खिलाने के लिए। काफी ज्यादा बढ़िया लोकेशन चुनी है उसने, जैसे कि मैंने चुनी है। मैं एक पुलिया पे बैठ के अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साइड में कुत्ते भूख रहे हैं, उनकी ऐसी की तैसी कर, उनको छोड़ो। और ये तभी साइड में देखता है यहाँ से कि अपनी एन से जा रही होती है शांति से एक किताब को लेकर। इतनी भारी किताब को लेकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसको पढ़ने वाली है, लेकिन पढ़ना तो मेरा कद्दू के है, उसके अंदर खाना छुपा है। तो ये यहाँ पे उसको नोटिस करता है और उसी शाम में दिखाता है यहाँ पर कि अपने कमरे के अंदर जा रहा होता है। इसको काफी सारे लव लेटर आए होते हैं। ये कहता है बाहर में इतने सारे लव लेटर, लेकिन ये कहता है ये कोई लव लेटर नहीं है, बल्कि यहाँ पे एम्परर की ओर से आया है। तो ये कहता है क्या एम्परर की ओर से? और यहाँ पे जब जैसे ही वो पढ़ता है तो वो पूरा गुस्सा आ जाता है और कहता है सच में वो एम्परर वो एक नंबर का कुत्ता है। और उसके बाद में ये सैड हो गया, आराम से उस खिड़की के पास में बैठ जाता है। क्या आप भी आराम से इस खिड़की के पास में बैठना चाहेंगे? वेल अगर आपको ये मौका मिले तो क्या आप सच में ये करना चाहेंगे? और ये नीचे देख रहा होता है यहाँ पर कि वो बेचारी सी बिल्ली इंतजार कर रही होती है और आलस मार रही होती है, बिल्कुल आपकी तरह, जो कि मेरी वीडियो देख देख कर आलस मारते रहते हैं। और ऐसा ही दिन ढलता है, शाम हो जाती है और रात का पहिया आ जाता है, रात हो जाती है और अपनी एमसी भागते हुए आती है, जो कि उसको सीधा खाना देती हुई कहती है चलो ये खा लो। और सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि काफी सारे लोग आए थे बीच रास्ते में, तो मेरे को घूम के आना पड़ेगा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अब यहाँ पे बहुत समय के लिए रहने वाली हूँ, तो यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं बहुत समय तुम्हारे साथ में बिताऊंगी। और ये सारी चीजें देखने के बाद में काफी ज्यादा बढ़िया से इस्तेमाल करता है। लेकिन तुम तो जानती हो चीजें ऐसी चलती हैं वैसी होती नहीं है, और जैसी होनी है वैसी चलनी नहीं है। तो यहाँ पे कभी ना कभी चीजों को बदलना पड़ता है, तो इसलिए चीजें बदल जाती हैं। और ये कहता है मैं वहीं पर था उस रात, जो कि यहाँ पे 14 की रात थी। और ये कहता है उस रात को जो मैंने देखा वो सच में हैरान करने वाला था, क्योंकि वो यहाँ पे उसकी स्माइल का एंड था। और वो देखता है कि वो यहाँ पे रो रही है और बेचारी किसी कब्र के सामने रो रही है, जो कि उसी बिल्ली की कब्र होती है, मैं बता दूं आपको। और ये कहता है उसकी स्माइल वहां पर खत्म हो गई और यहाँ पे उसके बाद वो कभी नहीं आई। और ये थोड़ा पहले का सीन होता है जब ये आराम से उठते हुए देखता है कि बारिश हो रही है और ये वापस से आई है इस बारिश के बीच में ही। लेकिन ये देखता है कि बारिश के चक्कर में शायद वो बिल्ली अब इस दुनिया में नहीं रही, और वो बिल्ली कोई बिल्ली नहीं थी बल्कि इसकी स्माइल थी, क्योंकि उसके चक्कर में ही अपनी ईरेन खुश हो पा रही थी। लेकिन अब वो खुशी जा चुकी है हमेशा के लिए।
और इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है कि ये अब खुश नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, समय बीतता है और समय का पहिया चलने के साथ ही चीज़ें बदल जाती हैं। चीज़ें अपने आप ही समय के अनुसार ढल जाती हैं और ये भी थोड़ा भूल जाता है उस बात को और ये अपने काम में मगन हो जाता है। अब ये खिड़की के पास में दुःख के यहाँ पे बादल छाए हुए बैठता नहीं होता है वहाँ पे और अपने दुःख को याद नहीं करता है। वो इस समय बदलता रहता है और ये लेर इनसे बहुत समय बाद में अभी तक मिलना नहीं होता है, तो उसका भी थोड़ा रास्ता बदल जाता है उससे और ये कहता है क्योंकि हम लोग कभी मिल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन तुम तो जानते हो लोग एक नंबर के हरामी कमीने बेईमान आदमी हैं। तो ये निब्बा निब्बी यहाँ से जा रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुमने सुना, और यहाँ पे एम्बर आई मीन अपने जो यहाँ पे प्रिंस फ्रेड है ना, वो काफी बढ़िया लगते हैं उस लड़की के साथ में यहाँ पे सेंटेज। लेकिन कितनी ज्यादा दुख की बात है कि उनकी शादी एक बिलियनर्स के साथ में हो रही है, तभी ये खींच के किताब पढ़ती है इसको और ये कहता है कि उस कुत्ते की हिम्मत हुई मेरे को किताब मारेगी, उसकी भैंस की टांग, क्या उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है जो किताब फेंक रहा है। तो ये अपने यहाँ पे कबाब में हड्डी होता है, जो कहता है ओहो निब्बा निब्बी हो क्या, ऐसा लगता है कि तुम्हें आपस में यहाँ पे कुछ लड़ाई करने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कि दूसरों के यहाँ पे लड़ाई में मजा ले रहे हैं तुम बेशरम कहेंगे। और क्या तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, तुम नालायक यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना है नहीं, निब्बा निब्बी का काम करना है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये निब्बा निब्बी पना करने से तुम लोग यहाँ पे पास हो जाओगे, तुम लोग फ्यूचर में कुछ कर पाओगे, मेरा कद्दू भी नहीं। और ये लड़की जब छोड़ के चली जाएगी, जब तुम्हारे पास में पैसा नहीं होगा, ये बस पैसे की भूखी है और तुम यहाँ पे उसकी हवस, यहाँ पे इज्जत के भूखे हो, तुम्हारे बीच में कोई मेल नहीं है। लेकिन वो निब्बा निब्बी अपना साथ निभाने के साथ ही भाग जाते हैं और ये कहता है अरे किताब तो उठा के ले आप बदतमीजो, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, किताब की इज्जत करो। तो वो भागते हुए कहते तुम्हारी ऐसी की थी। और ये कहता है सच में आजकल के नालायक बच्चे, इनको ना पढ़ाई लिखाई करना आता है, ना किसी की इज्जत करना आता है और ना ही इनके अंदर थोड़ी यहाँ पे सामाजिक अकल है। तो ये यहाँ पे कुछ काम के नहीं है, ये बस बेकार है। और अपना प्रिंस उससे कहता है वैसे तुम मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हो, वो एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में लोग हमेशा बुराई करते हैं, बिलेन से वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उसकी यहाँ पे दूसरी साइड मैं हीरो माना जाता हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं और मेरे को काफी ज्यादा अच्छा इंसान मानते हैं। तो हम लोगों का मेल कितने ज्यादा अजीब होगा ना। और वो याद करता वो कैसे रो रही थी और ये कहता है लोग की नजरों में वो भले ही बुरी हो, लेकिन मेरी नजरों में वो वैसी नहीं है। और जैसा कि लोगों की नजरों में मैं था, मैं यहाँ पे लोगों के सामने बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन मेरी रियल लाइफ बहुत ज्यादा बुरी गुजर रही थी। लोग मेरे को इग्नोर मारते थे जैसे कि मैं कोई फालतू एक्सप्लेनर हूँ। और मेरे को इग्नोर मारने का सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ पे एम्परर मेरे से नफरत करते थे और अगर कोई मेरे पास आता यानी उसका मतलब था कि वो यहाँ पे दो साइड चल रहा है, या तो वो मेरे साथ में रहेगा या फिर वो मारा जाएगा, या फिर यहाँ पे एम्परर उसको यहाँ पे हटा देगा दूर। तो इसलिए कहता है कि यहाँ पे जो भी मेरे पास में आया वो मारा गया। और ये बात तुम भी जानते हो, तो तुम मेरे पास में इतना ज्यादा क्यों आ रहे हो, तुम मेरे को फॉलो क्यों करना चाहते हो, तो आखिर उसका रीजन क्या है। तो ये कहता है क्या सच में आप इतना फालतू सवाल पूछ रहे हैं, उसका एकमात्र रीजन है क्योंकि मैं चाहता हूँ। और मैं बताता है कि यहाँ पे आप स्वॉर्डमैनशिप के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हैं और मेरा हमेशा से यहाँ पे मन था कि मैं स्वॉर्डमैनशिप यहाँ पे जो भी करता हूँ उसको फॉलो करूँ। और उसके अंदर यहाँ पे एक और बात है कि आप काफी ज्यादा बढ़िया है पढ़ाई के अंदर, लेकिन हाँ पढ़ाई के अंदर मैं आपसे अच्छा हूँ, तो आप मेरे कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते हैं। और मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है, ऐसा नहीं है कि मैं आप यहाँ पे प्रिंस है तो आपको फॉलो कर रहा हूँ, ये बस मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ अपने मन से, और आप मेरे को रोक नहीं सकते हैं। प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि मेरा लाइफ का गोल है, मैं बस उसे ही फॉलो कर रहा हूँ, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये कहता है सच में क्या, और वो थोड़ा हैरान होता है। वो उसी यहाँ पे क्या बोलते हैं विंडो के साइड में हाथ रखता है और हंसते हुए कहता है सच में तुम पागल हो, एक नंबर के पागल, बिल्कुल मेरी तरह। तो ये कहता है कबाब में हड्डी की नहीं, मैं पागल नहीं हूँ बल्कि वो इंसान अमन पागल है, वो एक नंबर का आलसी है बिल्कुल आपकी तरह, आप भी काफी आलस कर रहे हैं आज के समय। और ये उस सीन को याद करता है जब अपनी एमसी की स्माइल जा चुकी थी, लेकिन हाँ इसके यहाँ पे चेहरे पे थोड़ी स्माइल आई थी, तो ये थोड़ा उसको रोक देता है और कहता है सच में मैं फादर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस कमीने बुड्ढे का, जो कि यहाँ पे एक नंबर का घटिया इंसान है, कि उसने मेरी शादी इसके साथ में फिक्स करवा दी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी और चीजें बदल चुकी हैं और ये थोड़ा उसको देखकर हैरान होता है। जब अपनी एमसी इससे वापस से मिलने आई थी और उसके पास में जाता है जैसे कि पहला सीन हुआ था, वो कहता है काफी समय हो चुका है आपसे मिले हुए, अपनी एमसी शर्मा जाती है और लोग भी हैरान होते हैं ये आपस में जब बात कर रहे होते हैं। तो और ये इतना खुश क्यों होता है वो आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं इसके यहाँ पे नजरों में, तो इसका ही नजरिया दिखाया जा रहा होता है अभी तक। और ये यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाता है, ये मतलब कि उस समय जब अपनी एमसी ने सब कर दिया है और एकदम प्रेजेंट में सबसे ज्यादा आ गए, और राइटर की ऐसी की तैसी, मैं इसको यहाँ पे 10-12 गालियां देना चाहता हूँ क्योंकि इसके चक्कर में मेरा दिमाग का भाजी पाला हो चुका है, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि कौन सा पास्ट कहाँ का है, कब का पास्ट कहाँ का है, तो मेरे को एडिट कर करके सब कुछ बताना पड़ेगा ऐसा लगता है। इसकी भैंस की टांग राइटर की, ये कहता सच में वो लड़की बहुत ज्यादा यहाँ पे आजकल मेहनत कर रही है और यहाँ पे काफी अच्छी लड़की है और मैं सच में उसके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत तो ये है कि वो खुद ज्यादा सतर्क है और वो लोगों को भगा देती है, तो मैं उसके पास में कैसे जाऊँ, मुझे कोई बहाना चाहिए। लेकिन मैं
सब क्या सोच रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहाना चाहिए। और उसके बाद में एक दिन अपनी एम से ही इसे बुला लेती है मिलने के लिए। और ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि प्रिंस से पूछता है कि यहाँ क्या बात है। ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पे अगले हंट के पास में जा रहे हैं, मतलब आपको एक और यहाँ पे क्या बोलते हैं मिशन मिला है जो कि आपको पूरा करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ में जाऊँ। और ये पूरा हैरान कि क्या सच में ये भी मेरे साथ में जाती है, मतलब जाना चाहती है। और जब इस साइड में दिखाता है ये घटिया रेमोंड जो कि इन लोगों को देख रहा होता है, कहता है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है यार, मेरे को यहाँ पे कोई फ़ोन ला के दो, मेरे को कोई स्पाई डिवाइस चाहिए ताकि मैं इनके ऊपर नजर रख सकूं। मैं इनकी गुप्त बातों को सुनना चाहता हूं, मैं भी देखूं जरा लवर्स कैसी बातें करते हैं, कितना कमीना आदमी है वेल ये। और ये कहता है कि मुझे पता है यहाँ पे उसको काफी ज्यादा चोट लगी पड़ी है, इसी के चक्कर में वो यहाँ पे ढंग से स्वord नहीं चला पाती है, जैसे कि डचेस ने ये सब पहले से कर रखा था। तो यहाँ पे उसका तो मैं शुक्रगुजार हूँ, इससे मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि डचेस एक नंबर की कुत्ते कमीने वगैरह 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 है, जो कि एक नंबर की यहाँ पे क्या बोलता हूँ मैं, ये यहाँ पे तबाह करना चाहती सारी चीजों को। और ये पागल हो रही थी उस समय पर। तो ये कहता है सच में वो काफी ज्यादा यहाँ पे इसको मारने के लिए ऑब्सेस्ड है, तो मैं यहाँ पे इसको मार के यहाँ पे खत्म कर डालूंगा, बस मेरे को एक मौके का यहाँ पे इंतजार करना है। जैसे ये मिशन करने जाएगी तो मैं इसको पानी में धक्का दे दूंगा, इसके सामने सेवियर बन के आऊंगा, उसके बाद मैं इसे गलत ज्ञान दूंगा और इसकी बॉडी को तोड़ मरोड़ के रख दूंगा। और वैसे भी इसको बचाने के चक्कर में इसका अगर एक हाथ टूट जाए तो उसमें कौन सी ही बड़ी बात है। और ये कहता है ये बस तुम्हारे शब्दों का नतीजा है जो कि तुमने किया है, तो तुम अपनी ही यहाँ पे दिक्कत के चक्कर में मेरे को यहाँ पे ला रही हो, इसके लिए मुझे यहाँ पे कोई यहाँ पे दोस्त मत देना। और अपनी अहम सी बेचारी भोली वाली, उसके साथ में क्या होगा वो तो हम लोग आगे देखेंगे। जंगल के अंदर दिखाया था, यहाँ पर ये काफी बढ़िया सीन होता है। और हाँ, यही सीन मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगा कि ये लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और आराम से ये घोड़े को सहला रहा होता है। घोड़ा कहता है कि मेरे को घास नहीं चाहिए, मेरे को चने चाहिए। तो पास में ये आता है लोगों के और ये कहता है अगर चल क्या रहा तुम लोग यहाँ पे कैंप क्यों नहीं बना रहे हो, और ये सब क्या देख रहे हो तुम लोग। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस हम लोग थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तीनों के तीनों अपना मुंह चिढ़ा के बैठे होते, कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, अगर हम लोग इसके ऊपर बिलीव कैसे करें, वो दोनों एक दूसरे के इतने पास कैसे हो सकते हैं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसा चल रहा है, मतलब उनके बीच में कोई बात भी नहीं हो रही लेकिन ये इतने ज़्यादा पास में बैठे, ये कैसा हो रहा है। अमन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन लोगों की शादी होने वाली है तो वो पास में ही बैठेंगे ना। ये कहता है एग्जैक्टली यही तो बात है, इनकी शादी होने वाली है तो इन्हें कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन ये कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। और शुरू से ही हमें 2 दिन हो चुके हैं ये आपस में यहाँ पे साथ में रहते हैं और ये ऐसे साथ में चलते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और ये जो इनका मिशन है ना वो है एक बेयरवुल्फ किंग को मारना, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और जो कि तबाही मचाता रहता है। उसकी जादुई शक्तियों के बारे में बताया जाता है कि उसको गन्ने का जूस पीना पसंद है और गन्ने के जूस से उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। और हमें यहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं होस्टेज वगैरह हैं उनको भी बचाना है। लेकिन जरा मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे बेयरवुल्फ के बीच में कोई होस्टेज बच जाएगा, ये कौन सा लॉजिक चल रहा है। राइटर थोड़ा गांजा फूकना कम कीजिए। और उसके बाद में ये यहाँ पे दहाड़ता है और ये इनकी ऐसी तैसी करने वाला होता है। लेकिन हाँ, इनकी ऐसी तैसी नहीं होगी क्योंकि इनके साथ में आने वाला है एक और यहाँ पे मास्टर, यानी मास्टर लेवल का एक आदमी जो कि इनकी हेल्प करेगा, जो कि एक ड्यूक है, ड्यूक एम्यूल। तो ये कहता है वो आने वाले हैं लेकिन वो हमें आगे मिलेंगे और हम लोग उन्हीं से मिलने जा रहे हैं पहले। लेकिन अगर ये सब क्या चल रहा है, ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, कुछ बातें नहीं हो रही और हमारा थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, ये इतने पास में कैसे हो सकते हैं। और उसका भाई कहता है ये इसके पास में क्यों जा रही है, इनके बीच में कुछ बात नहीं हुई, ये थोड़ा लवर तरह के नहीं लग रहे हैं। और उसका यहाँ पे जो कबाब में हड्डी होता है वो भी जल रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये दोनों उनके भाई हैं जो कि बहुत ज्यादा जलते हैं। लेकिन ये बात भी है कि दोनों सिंगल है। और अपना अमन कहता है वैसे हमारी जो सेंटेंस है ना वो कुछ काम के लिए गई है तो वो नहीं आ पाई। ये कहता है यही तो बात है कि यहाँ पे वो नहीं है, नहीं तो पर ये दोनों पास में नहीं आ पाते। और इनके बीच भाई ये भी लड़की भी जल रही होती है कोरेला, और ये कहती है ये आखिर इतने पास में कैसे आ सकते हैं बिना किसी बात के। मुझे तो शक हो रहा है कि इनके बीच में कुछ और चालू है। क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में। ये कहता है पता होने के बारे में वेल मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पे कुछ समय पहले, मतलब हम लोग के आने से पहले, ये उसको कोपची में ले गई थी कुछ बात करने के लिए, लेकिन उससे आगे मेरे को कुछ नहीं पता है कि इनके बीच में क्या हुआ था। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कुछ बात हुई है, तो मुझे कुछ नहीं पता है। और ये अजीब सी अपनी शकल बना के बस देखे जा रहे थे। और तभी यहाँ पे अपना अमन कुछ नोटिस करता है कि कोई इंसान इनके ऊपर नजर रख रहा है। और वो कौन है, वो है अपना रेमोंड जो कि एक नंबर का कमीना हरामी आदमी है। उसको देखकर ये यहाँ पे देख रहा होता है कि ये जो लड़की है काफी अजीब लग रही है और उसके पास में आ चुकी है। मैं काफी समय से उसके ऊपर नजर रख के बैठा हूँ लेकिन इसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब ही लग रहा है। और अपने जो अमन है ना वो लगभग इसको नोटिस कर चुका है और ये कहता है हाँ ये काफी ज्यादा क्लोज आ रहा है। उसके भाई से पूछता है तुम रेमोंड के बारे में क्या सोचते हैं, वो एस्कॉर्ट करने आया था ना अपनी अब एरिन को। ये कहते हैं हाँ वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और ये काफी ज्यादा क्लोज भी है, तो यहाँ पे इनके बीच में काफी अच्छे रिलेशनशिप है। ये कहता है क्या अच्छा रिलेशनशिप, तुम उसके चेहरे को देखो क्या सच में ये अच्छा लगता है। वो चेहरा किसी ऐसे का तो है नहीं जो कि अच्छा सोचता होगा। और ये पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि यहाँ पे जो कि मेरे को बहुत ज्यादा खल रही है। तभी यहाँ पे तभी अपना कबाब में हड्डी कहता है जरा देखो देखो
वो हिल रहे हैं, वो हिल रहे हैं। तो कहता है अरे नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं अंधेरी रातों में, वो झाड़ियों के अंदर तो नहीं जा रहे हैं कहीं। और ये दोनों उठकर कहीं जाने लगते हैं। तो कहता है चलो चलते हैं, लेकिन अपना अमन रोक लेता है और कहता है कहाँ जा रहे हो लवर्स के पीछे। ये कहता है कुछ नहीं, बस हमें काम है। तो उनको खींच के ले जाने लगता है, लेकिन अपना कबाब में हड्डी कहता है मैं बस हमारे लोड को बचाने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर जंगल के अंदर कोई हमला कर दे, कोई भी कन्या उनके ऊपर हमला कर सकती है। और उसका भाई कहता है मैं अपनी बहन के प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। तो इनको वो घसीट के ले जाता है, क्योंकि इन्होंने टेंट नहीं लगाया होता है। और अपनी कोरेलिया वो यहाँ पे अपने भाई को ही याद करती है, बेचारी की कैसे हत्या हो गई थी, तो उसे काफी ज्यादा गुस्से में होती है उसको देखकर। और उसके बाद में दिखाता है अपनी एमसी की ओर, ऐसा लगता है कि उसके पीछे जाने वाली है। और हाँ, अपनी एमसी उसके यहाँ पे साथ में ही जंगल के बीच में एक खुले से मैदान के बीच में आ चुकी थी। और एमसी काफी ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है बस अब कॉन्फिडेंस ले आओ अपने अंदर, और जो बात जो मैं बहुत समय से छुपा के रखी थी, जो कि मैं पूरी तरीके से करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी 3 जन्म, इस इंसान से वो बात कहने के लिए। तो अब मेरे को मौका मिला है, तो अब मैं वो बात कह कर रहूंगी। और वो बात वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एमसी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी एंगेजमेंट को तोड़ दो। ये कहता है क्या कह रही हो आखिरकार, तुम एंगेजमेंट को तोड़ दो, और यहाँ पे तुमने पहले क्यों नहीं कहा, और तुम अभी अचानक से क्यों कह रही हो इस बात को। अपनी एमसी कहती है ऑफ कोर्स मैं यही कहना चाहूंगी, और ये जो एंगेजमेंट है ना, ये सब बकवास चालू है, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, और मैंने बस ऐसे ही कर डाली थी पहले। और इनकी बात है, ये कमीना आरामी आदमी भी सुनना होता है, लेकिन आप शायद ये सुन नहीं पा रहा होता है। एमसी कहती है कि मैं बस ऐसे ही मूड में थी, इसलिए मैंने कर डाला था एंगेजमेंट का, यहाँ पे ऑफर दे दिया था, लेकिन अब मेरा मूड खराब हो चुका है, तो अब मैं नहीं करने वाली हूँ। ये कहता लेकिन तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए। एमसी वहाँ से चली जाती है और कहती है अब कुछ नहीं, बस मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है, उसका हाथ कोई पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोड़ देता है और कहता है इरिन तुम यहाँ पे जा रही हो। और थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन इरिन को यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं जा रही होती है, वो जाती है उस इंसान के पीछे और अपनी एमसी बताती है कि ये उस प्रिंस की ज़िंदगी में ऐसे आ गई थी जैसे कबाब में सच में की हड्डी हो। और मतलब इन दोनों के बीच में पहले से ही प्यार था, जो कि अपनी एमसी ने भी नोटिस कर लिया था कि जो सेंटेस है ना, वो भी अपनी एमसी से नफरत नहीं करती है, और प्रिंस भी उसके साथ में अच्छा बिहेव कर रहा है, जबकि अपनी एमसी कुछ खास है नहीं, उसके चक्कर में बहुत लोग मरे हुए हैं। तो वो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी झंड नहीं करना चाहती पिछली बार की तरह, जबकि ये प्रिंस के साथ में शादी कर ली थी तो मर गया था। तो अपनी एमसी कहती है मैं वापस से नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे अब होल्ड बैक नहीं करने वाली हूँ, और तुम आखिर कब तक यहाँ पे हमारी बातें सुनते रहोगे छुप कर, इसका क्या मतलब है, तुम आखिर हमारी बातें सुन रहे हो यहाँ छुप छुप कर स्पाई कहीं के। और ये रेमोंड होता है, एमसी कहती है अब तो तुम गए बेटा। वेल काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्या लगता है आपको क्या होगा इसके बाद में, और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो आप। ऐसा ये खुशी की बात है कि मेरे को ज्यादा एडिट करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आसानी होगा याद रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैं दिन भर का गेम खेल रहा था, मैंने इतने बंदे मारे गेम के अंदर की मेरे को खुशी इतनी ज्यादा हो रही है कि मैंने खुशी खुशी में ही सारी वीडियो एक्सप्लेन कर डाली। दुख का तेल लेना, क्योंकि मेरे को दुख को यहाँ पे एक्सप्लेन करना आया नहीं, तो इसलिए मैं दुखी हुआ नहीं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा दुखी होने वाला सीन बताओ कि आखिर कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं दुख ज़्यादा यहाँ पे सोचता नहीं हूँ, मैं उसको यहाँ पे भूल जाता हूँ। और अगर मैं दुख में यहाँ पे डूब गया तो मैं मानवा भूल जाऊँगा, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो आप यहाँ पे सोचिए कि अगर मैं अगला पार्ट यहाँ पे दुख के साथ में कैसे एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको भी थोड़ा दुख हो और आप भी और भी ज़्यादा दुखी होकर और भी ज़्यादा इमोशनल होकर, ड्रामा होकर, एकदम रोध होकर, एकदम ड्रामेटिक स्टाइल में मेरे वीडियो देखें और एंड तक देखें, और सब्सक्राइब ठोक के जाएं, लाइक ठोक के जाएं, और प्यारा से कमेंट कर डालें, जिससे कि मेरा दिल खो जाए। और यहाँ पे एकदम शुक्रिया।